नमस्कार महाराष्ट्र. क्या बोलती पब्लिक. मी युअर थालापती ऑफ मॅथमॅटिक्स गोविंद सर वेदांतू महाराष्ट्र एमएससी सीईटी आणि बोर्ड्स या चैनल वरती तुमचं मनपूर्वक स्वागत करतो. तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स 1 का सबसे ज्यादा आसान टॉपिक. जी हाँ, सबसे ज्यादा आसान टॉपिक जिसका बोर्ड्स में आपको 4 मार्क के लिए एक क्वेश्चन 100% दिखेगा. मतलब अगर हम सेक्शन डी के बारे में बात करेंगे तो सेक्शन डी में ये पर्टिकुलर चैप्टर हमें 4 मार्क पक्का गारंटीड देने वाला है. और इसके लिए हमें क्या करना है, बस आज का ये लेक्चर एकदम शांति से देखना है, जिसमें बस 8 न्यूमेरिकल्स में हम ये पूरा चैप्टर डिटेल में डिस्कस करेंगे. जी हाँ गाइस, बस 8 न्यूमेरिकल और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर. बट हाँ, इसके बाद जब हम पीवाईक्यूज वगैरह लेंगे उसमें हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे. बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए एग्जैक्टली ये टॉपिक क्या है ये समझने के लिए आज के ये 8 न्यूमेरिकल आर मोर देन इनफ. गाइज, आप लोग बोलते हो ना कि मैथमेटिक्स का रियल लाइफ में कहां एग्जैक्टली यूज होता है, तो मैंने इसका बहुत बार आपको इससे पहले भी एप्लीकेशंस बताए हैं. लेकिन आज किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए एग्जैक्टली मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए, अगर मैं डाइट पे हूं तो डॉक्टर ने दिए हुए प्रिकॉशन मुझे कैसे फॉलो करने चाहिए, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे यहां पे गेन करना है विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें हमें ये एलपीपी बताने वाला है. जी हाँ गाइज, ये एलपीपी बताने वाला है. चलो गाइज, तो शुरुआत करते आज के इस धमाकेदार सेशन को विथ योर ओनली गोविंद सर. गाइज, अभी मैं हर बार की तरह आपको वापस से रिमाइंड करना चाहूंगा जो मैं हर बार करता हूं. अगर आप यहां पे देखोगे, हमने मैथमेटिक्स के अभी तक मैथमेटिक्स 1 के बारे में अगर मैं बात करूंगा, टोटल 6 चैप्टर कवर किए हैं. और इस चैप्टर के साथ हमारा पूरा मैथमेटिक्स का जो जर्नी है मैथमेटिक्स 1 का वो कंप्लीट हो जाएगा. अगर मैं मैथमेटिक्स 2 के बारे में बात करूंगा गाइज, तो यहां पे ये जो ग्रीन किए हैं ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं. हाँ, ये 3 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, वो भी हम जल्द ही ये भी हम कवर करेंगे, टेंशन नॉट. राइट, ओके. अभी अगर आप एलपीपी का वेटेज देखोगे तो इसका वेटेज विथ ऑप्शन है 4 मार्क का. हाँ या नहीं, मतलब ये क्वेश्चन सेक्शन डी में हमें 100% दिखेगा. हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एमसीक्यू 2 मार्क का पूछ ले, बट 4 मार्क का जनरली 4 मतलब मैं जैसे जैसे बोला कि सेक्शन डी में ये हमें 100% दिखेगा. ठीक है, ओके. अभी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर पैटर्न जैसे मैं हर बार आपको रिवाइज कराता हूं गाइज, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठना चाहिए. सेक्शन ए 20 मार्क का है, सेक्शन बी 16 मार्क का है, सेक्शन सी 24 मार्क का है, सेक्शन डी अपना 20 मार्क्स का. ऐसा अपना टोटल 80 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है. तो कौन सी चीजें पढ़नी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ये देखो, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है. बट मैं जिस तरीके से आपको सिखाऊंगा बस आप उस तरीके से सीख लो. बिलीव मी, बहुत सिंपल हो जाएगा. यस गाइज, बहुत सिंपल हो जाएगा. चलो, तो शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ. जैसे गाइज मैंने आपको बोला, फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस यहां पे कर रहे हो. लेट्स अज्यूम कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो. ठीक है, अभी बिजनेस करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है गाइज, अगर मैं बिजनेस के बारे में बात करूंगा तो बिजनेस के लिए हमारी 2 रिक्वायरमेंट है. कौन सी, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए. ये सबको मालूम है भाई, कम से कम इन्वेस्टमेंट में मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए. राइट, यस और नो, ऐसा कोई है क्या कि मैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करूंगा और मुझे यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट चाहिए? ऐसा कोई नहीं है भाई, है ना. हर एक को यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए. तो जब भी हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे गाइज, हमारा जो मेन इंटेंशन है वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है. उसी तरह अगर मैं डाइट के प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा, फॉर एग्जाम्पल क्या, अगर कोई सिक पर्सन है तो उसको डॉक्टर क्या बोलेंगे, भाई तुझे मिनिमम इतने आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने पड़ेंगे, इतने आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा, इतना ग्राम में आपको फैट्स जनरली अवॉइड करते. बट जब भी हम डाइट के बारे में बात करते गाइज, हमारा यहाँ पे मिनिमम एटलीस्ट का रिक्वायरमेंट होता है. एटलीस्ट इतना खाना पड़ेगा, इससे ज्यादा खाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपके कंपनी में लेट सपोज यहाँ पे पेन और लेट सपोज पेंसिल मैन्युफैक्चर होते हैं, लेट्स अज्यूम, राइट. तो ये पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए आपके पास यहाँ पे ए और बी मशीन है. उसी तरह पेंसिल मैन्युफैक्चर करने के लिए भी आपके पास ए और बी मशीन है. हाँ या नहीं, लेकिन ए मशीन ज्यादा से ज्यादा 4 तास चल सकती है.
करेक्ट, 4 आवर्स चल सकती है। बी मशीन ज्यादा से ज्यादा 5 घंटा चल सकती है। करेक्ट, पेंसिल के लिए ए मशीन 5 घंटा चल सकती है और यहाँ पे बी मशीन 3 घंटा चल सकती है। मतलब अपने पास लिमिटेशन है, इतने ही आवर्स में हमें पेन मैन्युफैक्चर करने हैं और इतने ही आवर्स में हमें यहाँ पे पेंसिल मैन्युफैक्चर करनी है। तो मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली कैसा सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली मेरे बिजनेस का फ्लो कैसे सेट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एलपीपी मदद करने वाला है। यस गाइज, इसके लिए हमें एलपीपी मदद करने वाला है कि मुझे कितने नंबर ऑफ पेन मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ पेंसिल मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द आवर्स व्हिच वी हैव, उसके लिए हमें एलपीपी मदद करने वाला है। वो बोलेगा एक काम करो, पेंसिल क्या करो 5 ही बनाओ, लेकिन पेन 25 बना दो। ऐसा यहां पे होने वाला है और आप देख सकते हो यहां पे इस तरीके से आप इन्हीं पर्टिकुलर अवेलेबल सिस्टम में आप मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पे अर्न कर सकते हो। तो गाइज यहां पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बताया, आपको बस ये मालूम होना चाहिए क्या कि जब भी हम यहाँ पे बिजनेस के बारे में बात करेंगे, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जब भी हम यहाँ पे बिजनेस के बारे में बात करेंगे, हमारा जो मेन होना चाहिए वो मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करने वाले, हम यहाँ पे जेड मैक्स मतलब क्या, मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले हैं। जब भी हम डाइट के बारे में बात करेंगे गाइज, करेक्ट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने का यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो उस केस में हम यहाँ पे जेड मिनिमम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में बस आपको एक रूल में बताना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो रूल क्या है गाइज, देखो एकदम सिंपल रूल है। ये रूल कब एप्लीकेबल होगा, जब आपके पास लीनियर इक्वेशन रहेगा। गाइज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में बात कर रहा हूं मैं। मतलब क्या, देखो यहां पे जब भी हम एलपीपी पढ़ेंगे, एलपीपी इसका नाम क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, और इसी को अपन क्या बोलते हैं गाइज, इसी को अपन लीनियर इनइक्वालिटीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर इनइक्वालिटीज। मैंने क्या बोला, सबको समझ में आया क्या? अभी ये इनइक्वालिटीज क्या है, चलो एक बार वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पे ऐसा लिखा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, मैंने क्या क्या बोला यहाँ पे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो जब भी हम इक्वल टू साइन देते हैं गाइस, इसको बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इक्वेशन। तो हम इसको क्या बोलने वाले गाइस, इसको बोलने वाले हैं इक्वेशन। लेकिन अगर मैंने ऐसे यहां पे लिखा, क्या चेक करो, 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू। मैंने सिर्फ इक्वल टू लिखा क्या, नहीं, मैंने क्या लिखा, लेस देन और इक्वल टू। तो इसको क्या बोला जाएगा गाइज, इसको बोला जाएगा इन इक्वेशन। क्या बोला जाएगा इसको, इन इक्वेशन। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसे चेक करो, 2x प्लस वाई लेट सपोज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को, रादर इन दोनों को हम क्या बोलने वाले गाइज, इन दोनों को हम यहाँ पे इन इक्वेशन बोल सकते हैं। करेक्ट, इन दोनों को भी हम यहां पे क्या कर सकते हैं गाइज, इन इक्वेशन बोल सकते हैं। तो हमें यहां पे क्या दिया है, चैप्टर का नाम हमें जो यहां पे दिया है वो दिया है लीनियर इन इक्वेशन। अभी ये वर्ड लीनियर, इसका मतलब क्या है गाइज, देखो यहां पे x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, वापस से x का पावर 1, y का पावर 1, x का पावर 1, y का पावर 1। मतलब हम लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब हम इस केस में लाइंस मतलब ग्राफ का इस्तेमाल करके ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने क्या बोला, लाइंस यानी कि ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करके हम यहां पे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी सवाल ये भी आ सकता है, सर क्या बोर्ड में ग्राफ पेपर देंगे? नहीं, आपको नोटबुक में, मतलब आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, करेक्ट, क्वेश्चन पेपर में सवाल आएगा ऑब्वियसली। आंसर बुक जो आपको मिलने वाला है, आंसर बुक में आपको यहां पे खुद से यहां पे आपका ग्राफ पेपर प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर प्लॉट करना है मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और स्केल के अकॉर्डिंगली हम अपने आंसर बुक में ही पूरा इसका सॉल्यूशन लिखने वाले हैं। तो ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला, लेट मी बी वेरी क्लियर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन, ये हो गया इन इक्वेशन। तो यहां पे आप देख सकते हो गाइस, यहां पे प्लस साइन है, यहां पे प्लस साइन है। मैं प्लस साइन के लिए एक रूल बता रहा हूं, मैं यहां पे लिख के देता हूं, रूल फॉर प्लस साइन। देखो यहां पे क्या लिख के दे रहा हूं मैं, रूल फॉर प्लस साइन, रूल फॉर प्लस साइन। अगर माइनस साइन आया तो क्या सर बताओ, वो भी बता। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जब हम यहाँ पे बोर्ड्स के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उस टाइम पे मैं बता दूंगा। टेंशन नॉट गाइस, बहुत सारे प्रॉब्लम जो है 99% प्रॉब्लम आपको यहाँ पे प्लस वाले दिखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो प्लस साइन का रूल क्या है, देखो मैं आपको बस एक सिंपल रूल बताना चाहता हूं। क्या रूल है, LTGA,
इसका मतलब क्या है गाइस, देखो यहाँ पे जब भी यहाँ पे अपने पास लेस देन और इक्वल टू का साइन रहेगा, एल मतलब क्या, जब भी आपके पास लेस देन और इक्वल टू का साइन रहेगा, एंड जी ए मतलब क्या, जब भी आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन रहेगा। तो जब भी आपके पास लेस देन और इक्वल टू का साइन है, यू हैव टू गो टुवर्ड्स द ओरिजिन। मतलब क्या है, आपको ओरिजिन की तरफ जाना है। और जब भी आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन रहेगा, तब यू हैव टू गो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब क्या है, मैं ग्राफ पेपर के ऊपर जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी क्या करना है आपको, जब भी आपके पास लेस देन और इक्वल टू का साइन रहेगा, यू विल गो टुवर्ड्स द ओरिजिन, towards origin, and whenever there is greater than or equal to sign, you will go away from the origin। बस ये सिंपल रूल अभी के लिए ध्यान में रखो, हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, इसको थोड़ा सीधा लिखता हूं मैं गाइस, रुको। दिस इज रूल फॉर प्लस साइन, रूल फॉर प्लस साइन, ठीक है, ओके। ये ऐसा ध्यान में रखोगे ना तो आपके लिए आसान रहेगा इसको समझना कि एग्जैक्टली ये कैसे आने वाला है, राइट। तो जैसे मैंने बोला, ब्लाइंडली ये रूल फॉलो करते जाओ, आपके लिए आसान रहेगा। लेस देन और इक्वल टू अगर साइन रहा, एल मतलब लेस देन और इक्वल टू, वी हैव टू गो टुवर्ड्स द ओरिजिन। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन रहा तो वी हैव टू गो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सो एल टी जी ए, बस इतना रूल हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, अगर यहां तक समझ में आया, मैंने क्या बोला आपको, वापस से क्विकली रिवाइज कर देता हूं। जब भी हम कोई भी बिजनेस करने वाले हैं, हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तब हम उसके इसमें जेड मैक्स कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको डाइट का प्रॉब्लम दिखेगा, डॉक्टर का प्रॉब्लम दिखेगा, तब उसके इसमें आप क्या करने वाले, इसको मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हो, करेक्ट। यहाँ पे हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है और हमें सेफ रहना है। यहाँ पे अभी ये मैंने प्रॉफिट के बारे में बताया। जब भी हम एलपीपी के बारे में बात करते हैं, एलपीपी मतलब क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जिसको अपन लीनियर इनइक्वालिटीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है इक्वेशन। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिया, तो इसका मतलब क्या है, हम इसको लीनियर इन इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने आपको यहां पे एक रूल बताया क्या, कि जब भी अगर आप यहां पे प्लस साइन दोनों के बीच में ऑब्जर्व करोगे, तो यहां पे आपको एक रूल फॉलो करना है, एलटीजीए। मतलब क्या, जब भी लेस देन और इक्वल टू साइन होगा, वी विल गो टुवर्ड्स द ओरिजिन। जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन होगा, वी विल गो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। दैट्स इट गाइस, ये है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, ठीक है। चलो, अगर ये समझ में आया तो अभी हम जाते हैं इस चैप्टर के डायरेक्टली एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। क्योंकि क्या है गाइज, अपना मेन एक्सरसाइज जो है वो 7.3 एंड 7.4 है, लेकिन थोड़ा सा बिल्डअप करने के लिए 7.2 यहाँ पे मतलब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले। 7.1 तो एकदम बेसिक है, 7.1 मतलब क्लियर करो ही मत, क्योंकि जो मैंने इंट्रोडक्शन में बोला ना वही है 7.1। चलो, तो 7.2 की तरफ जाते देखते हैं पहला सवाल कैसा रहेगा और उसको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले गाइज मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी है यार, करेक्ट। आपको बहुत सारा प्यार देना है, बहुत सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है गाइज। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करने के बाद आप सब्सक्राइब भी करो यार। अभी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम क्या फाइंड करने वाले हैं, हम फाइंड करने वाले हैं फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन मतलब क्या, एक रियलिस्टिक सॉल्यूशन। रियलिस्टिक सॉल्यूशन मतलब क्या, जनरली फिजिबल सॉल्यूशन को हम यहाँ पे बाउंडेड रीजन बोलेंगे, बाउंडेड या फिर इसको अनबाउंडेड भी बोला जाएगा। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाउंडेड या फिर अनबाउंडेड, ओके। इसका मतलब क्या है, टेंशन मत लो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अनबाउंडेड या फिर बाउंडेड रीजन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो देखते हैं ये एग्जैक्टली क्या है और इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो गाइस, सो आर यू रेडी, ग्रेट। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्या दिया है यहाँ पे, फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इन इक्वेशंस। इन इक्वेशन मतलब क्या, आपको यहाँ पे चेक करो, लेस देन और इक्वल टू साइन, यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू साइन दिया है, और यहाँ पे चेक करो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। गाइस, अभी इसका मतलब क्या है वो भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सब लोग ध्यान से देखो, जब भी हम एलपीपी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे गाइस, मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन तो बता दिया, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, जब भी हम एलपीपी सॉल्व कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये वाला रीजन अप्लाई कर रहे हैं। मतलब हम कहां पे रहेंगे, हम यहां पे रहने वाले हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका मतलब क्या रहेगा गाइज, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पे रहने वाले हैं। आप बोलेंगे क्यों? देखो गाइज, मैंने क्या बोला, जब भी हम यहाँ पे एलपीबी के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे पेंसिल, पेन, ऐसी चीजें मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। जब भी आप बिजनेस कर रहे हो तो मुझे बताओ, ऐसा कभी होगा क्या कि आपको -5 पेन बनाने पड़ेंगे एंड -100 पेंसिल बनाने पड़ेंगे? ऑब्वियसली नॉट। मतलब एक्स और वाई क्या रहने वाले हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक काम करो, आप पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग मत करो, आप पेन बनाओ, मतलब उस केस में पेंसिल का वैल्यू 0 हो सकता है। मतलब यहाँ पे एक्स और वाई के जो वैल्यूज है ये हमेशा हमें पॉजिटिव ही मिलने चाहिए, या फिर 0 रहे तो भी चल जाएगा। तो एक्स और वाई के वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब हर बार हम जो रीजन यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं, इट इज ऑलवेज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने क्या बोला? इट इज ऑलवेज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो, अभी यहां तक अगर समझ में आया तो क्वेश्चन क्या दिया था उसको एक बार यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं। गाइज, मैंने आपको जस्ट बोला कि फिजिबल रीजन मतलब क्या? एक ऐसा रीजन जो बाउंडेड या अनबाउंडेड हो सकता है। चलो देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1 को सॉल्व करने जाते हैं गाइज। आंसर क्या करेंगे? यहाँ पे चेक करो, पहली लाइन क्या दिया है यहाँ पे? कंसिडर द गिवन डेटा। कंसिडर, यहाँ पे पहली लाइन हमें क्या दी है? चेक करो, यहाँ पे दिया है क्या? 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया है, एक मिनट, यहाँ पे क्या दिया है? लेस देन और इक्वल टू 18, ऐसा उन्होंने गिवन में दिया है। पहले लाइन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो ये है मेरा इन इक्वेशन। इन इक्वेशन में यहाँ पे कौन सा साइन है? लेस देन और इक्वल टू। मैंने आपको क्या रूल बताया? जब भी हमारे पास लेस देन और इक्वल टू का साइन रहेगा, हम टूवर्ड्स द ओरिजिन जाएंगे, जब हम रीजन यहाँ पे ऑक्यूपाई करने जा रहे हैं। तो मतलब क्या है? रुको रुको रुको, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देता हूं। तो अभी क्या करना पड़ेगा? ये जो इन इक्वेशन है, इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं। देयरफॉर वी कैन राइट, करेक्ट, हमें इसको एकदम परफेक्ट भाषा में लिखना है। कैसे लिखेंगे अपन? 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 18, ऐसे मैंने लिख दिया। अभी सब लोग सुनो, एक बार आपको एक प्रॉब्लम समझ में आना तो बाकी के सारे प्रॉब्लम्स आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अभी ये बना लीनियर इक्वेशन, मतलब ये बना एक लाइन का इक्वेशन। कैसे करना है? देखो, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है? आपको x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है इस इक्वेशन में। अगर आपने x का वैल्यू 0 लिखा तो ये टर्म 0 हो जाएगी। आपको क्या मिलेगा? 2y इज इक्वल टू 18। 2y इज इक्वल टू 18 मतलब y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? y की वैल्यू मिल जाएगी 9। मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन प्लॉट करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। गाइस देखो, कोई भी लाइन अगर मुझे प्लॉट करनी है तो एग्जैक्टली मुझे कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट है A और ये दूसरा पॉइंट है B। अगर सिर्फ एक ही पॉइंट में प्लॉट करूंगा तो इस एक पॉइंट से भाई हजारों लाइन जा सकते हैं, यस और नो, लाखों करोड़ों लाइन जा सकते हैं। मतलब क्या कि अगर मुझे कोई भी लाइन यहाँ पे प्लॉट करनी है तो लाइन प्लॉट करने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो मैं कैसे पॉइंट्स प्लॉट करूंगा? x का वैल्यू 0 रखूंगा, उससे y का वैल्यू निकाला, तो यहां पे a पॉइंट मुझे मिला जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 0, जिसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 9। यहां तक क्लियर है सबको? अभी केस 1 में हमने क्या किया? x का वैल्यू 0 रखा। अभी केस 2 में क्या करूंगा मैं? अभी y का वैल्यू यहां पे 0 रखने वाला हूं। अगर मैंने y का वैल्यू 0 रखा, अगर मैंने y का वैल्यू 0 रखा तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो मुझे क्या मिलेगा? 3x इक्वल टू 18। मतलब इस केस में मुझे x का वैल्यू कितना मिलेगा? x का वैल्यू 6 मिलने वाला है। मतलब b पॉइंट जो आएगा, इस b पॉइंट क्या आएगा? ये आएगा 6,0। मतलब ये जो लाइन है, इन दोनों पॉइंट्स का रेफरेंस लेके हम ग्राफ पेपर के ऊपर अभी प्लॉट कर सकते हैं। चलो, ये हो गई पहली बात। अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं? अभी हम दूसरे लाइन के बारे में बात करते हैं। नाउ व्हाट इज माय सेकंड लाइन? नाउ कंसीडर द सेकंड लाइन। क्या दिया है यहाँ पे? चेक करो, यहाँ पे जो सेकंड लाइन हमें दी है वो कौन सी दी है? चेक करो, इट इज 2x प्लस y। यहाँ पे भी क्या दिया है? लेस देन और इक्वल टू 10, ऐसा यहाँ पे दिया है। तो इस इन इक्वेशन को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट। कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन को? इक्वेशन को लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, 2x प्लस y इज इक्वल टू 10, ऐसा लिखेंगे। और उन्होंने यहाँ पे कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी है उन्होंने? यहाँ पे क्लियरली बोला है उन्होंने कि x और y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे इस लाइन को यहाँ पे प्लॉट करना है तो मैं क्या करूंगा? देयरफॉर
तो अभी इस केस में हम क्या करेंगे, देयर फोर हियर क्या मिलेगा चेक करो। जैसे यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे भी x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो। अगर x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको y का वैल्यू कितना मिलेगा गाइस, y का वैल्यू 10 मिलने वाला है। तो जो मेरा सी पॉइंट है गाइस, सी पॉइंट क्या आएगा गाइस, चेक करो, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 10, ऐसा हमें मिलने वाला है। हाँ या नहीं गाइस, x का वैल्यू कितना मिला, x का वैल्यू यहाँ पे 0 मिला, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना मिलेगा 0, और y का वैल्यू कितना मिलेगा गाइस, y का वैल्यू मिलने वाला है 10। करेक्ट। अभी मैं क्या करूंगा, अभी इसी में हम y को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हमने y का वैल्यू 0 रखा यहाँ पे तो मुझे क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 10, मतलब x का वैल्यू कितना मिल जाएगा गाइस, x का वैल्यू यहाँ पे 5 मिलने वाला है। मतलब जो d पॉइंट हमें मिलेगा गाइस वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 5,0। मतलब ये लाइन प्लॉट करने के लिए हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए। कोई भी लाइन प्लॉट करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट चाहिए, तो ये लाइन प्लॉट करने के लिए हमारे पास ये दो पॉइंट है, ये लाइन प्लॉट करने के लिए हमारे पास ये दो पॉइंट्स है, राइट। चलो अभी इनको क्या करते, ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करते। तो ये रहा अपना ग्राफ पेपर। सबसे पहले अपने पास यहाँ पे क्या दिया है, ये देखो 9 इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑन y एक्सिस। उसके बाद अपने पास 10 भी है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है। तो y एक्सिस के ऊपर कौन कौन है, देखो 9 है, 10 है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा गाइज, यहाँ पे अपन सब कुछ लिख देंगे। ये आपको एग्जाम पेपर में ड्रॉ करना है। सो दिस इज 0, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 3, here what we have is 4, then 5, yes, यहाँ पे कितना आएगा 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये आपने y एक्सिस के ऊपर के पॉइंट प्लॉट्स कर दिए। उसी तरह आपको x एक्सिस के ऊपर करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। करेक्ट। x एक्सिस का सबसे लॉन्गेस्ट पॉइंट कौन सा है, 6 ही है। देखो यहाँ पे 6,0 मतलब ये x एक्सिस है, 5,0 मतलब ये x एक्सिस है। तो यहां तक ठीक है, राइट। ओके, तो ये अपने हो गए y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स, राइट। चलो बहुत बढ़िया। अभी इसके आगे क्या करना है, रुको रुको रुको, सारी चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले आप चेक करो ए पॉइंट कहां पे है, 0,9। 0,9 इंडिकेट कर रहा है मेरा ए पॉइंट। मतलब यहां पे चेक करो, यहां पे ए पॉइंट है विच इज इंडिकेटिंग, ये देखो 0,9, मतलब वो y एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट कहां पे है, 6,0। तो यहां पे चेक करो, हमारे पास यहां पे है बी पॉइंट विच इज इंडिकेटिंग व्हाट, 6,0। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए और बी को कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने ए और बी को कनेक्ट किया तो मुझे कौन सी लाइन मिलेगी, ए और बी को कनेक्ट करने के बाद मुझे ये लाइन मिल जाएगी 3x + 2y इज इक्वल टू 18। चलो तो इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो यहां पे अपने पास ए पॉइंट है और यहां पे अपने पास ये ऐसा बी पॉइंट है। अरे वाह वाह, परफेक्ट तरीके से कनेक्ट हो गए, राइट। यस और नो गाइस। तो ये जो आ गया यहाँ पे, ये कौन से लाइन का इक्वेशन आ गया, अपने पहले लाइन का इक्वेशन आ गया, 3x + 2y इज इक्वल टू 18। तो मैं यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन लिख दूंगा, 3x + 2y, करेक्ट, और यहाँ पे लिखूंगा 18, करेक्ट। लाइन तो प्लॉट कर दी। अभी यहां पे इन इक्वेशन देखो क्या है इसका, इन इक्वेशन है लेस देन और इक्वल टू। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहां पे लेस देन और इक्वल टू का साइन लिखने वाला हूं। मैंने क्या किया, लाइन प्लॉट करने तक, जब भी हमें लाइन प्लॉट करनी थी तो लाइन प्लॉट करने तक हमने इसको क्या किया, लाइन प्लॉट करने तक हमने इसको इक्वल टू के भाषा में लिखा। एक बार लाइन प्लॉट हो गई तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से इन इक्वेशन के भाषा में लिखेंगे। मतलब यहां पे हम ऐसा लिखने वाले हैं। अभी जस्ट ऑब्जर्व करो गाइज, यहां पे साइन कौन सा है, लेस देन और इक्वल टू। चेक करो, यहां पे गिवन में हमें लेस देन और इक्वल टू का यहां पे बोला है। मैंने आपको रूल क्या बोला है, LTGA। मतलब क्या, अगर मेरे पास लेस देन और इक्वल टू का साइन है तो मुझे क्या करना है, ये लाइन को पकड़ के टुवर्ड्स द ओरिजिन वाला रीजन शेड करना है। मतलब हमारे पास जो रीजन रहेगा ना, यहां पे ओरिजिन के साइड वाला ये पूरा रीजन आने वाला है। मैंने क्या बोला, समझ में आया क्या, इस लाइन को पकड़ो और इसको ओरिजिन की तरफ खींच के लेके आओ, तो ये पूरा जो ड्रैग होते आएगा, ये सब कुछ अपना क्या होने वाला है, ये अपना यहाँ पे रीजन होने वाला है, जिसमें हमें इंटरेस्ट लेना है। फिजिबल रीजन के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन हमें क्या करना है, दो लाइंस है, दोनों लाइंस का कॉमन एरिया जो होगा वो मेरा फिजिबल रीजन होने वाला है। तो यहां पे देखो, फिजिबल रीजन मतलब क्या, फिजिबल सॉल्यूशन मतलब एक तो ये बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन हो सकता है। एंड जनरली हमें यहाँ पे क्या करना है, यहां पे हमें कॉमन रीजन फाइंड आउट करना है। कॉमन रीजन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। मतलब क्या, अभी देखो सबसे पहले ये लाइन तो प्लॉट कर ली, इसका लेस देन इक्वल टू का साइन है तो इसको पकड़ा और ऐसे नीचे ओरिजिन के साइड पे खींचा, तो ये सब कुछ हमें यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन अभी
रुको जरा, अभी मैं क्या करने वाला हूं, दूसरे लाइन के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज माय सेकंड लाइन, देखो सेकंड लाइन यहां पे है। ये सेकंड लाइन को अगर मुझे यहां पे प्लॉट करना है तो मेरे पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 2 पॉइंट्स होने चाहिए। है क्या अपने पास, है। पहला सी पॉइंट कहां है, 0,10। 0,10 मतलब कौन सा एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है। चलो तो यहां पे देखो ये बहा अपना यहां पे सी पॉइंट, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आए, 0,10। उसके बाद अपने पास एक और पॉइंट चाहिए, कौन सा, देखो डी पॉइंट है 5,0। 5,0 मतलब कौन सा एक्सिस के ऊपर है, ये देखो यहां पे है डी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे गाइस, ये आ जाएंगे 5,0। अरे सबको समझ में आ रहा है क्या, चलो बहुत बढ़िया। अभी मुझे क्या करना है, इस सी को और इस डी को कनेक्ट करना है। चलो तो कनेक्ट कर डालते। तो अगर हमने इन दोनों को कनेक्ट किया तो ये ऐसा लाइन हमको मिलने वाला है, देखो। अरे वाह वाह सर, कितना प्यारा लाइन हमें यहाँ पे मिला है, हाँ या नहीं। चलो तो इनको भी क्या करते, इसका जो कलर है गाइस, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं। इसका कलर अपन क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे, ठीक है, ताकि हम इन दोनों लाइंस को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सके। तो यहाँ पे अपने पास ये ब्लैक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है, बाहर नहीं दिख रहा है। तो इसको क्या करते गाइस, थोड़ा पिंक कर देते, ठीक है, अभी दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, अपने पास ये दूसरी लाइन आई, राइट। यहाँ पे दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या है, वो भी प्रॉपरली लिखते हैं। पहली लाइन जो थी अपना, पहली लाइन का इक्वेशन क्या था, चेक करो। यहाँ पे ये इक्वेशन था 2x प्लस वाई, दिस इज 2x, नहीं कितना था, 3x प्लस 2y, यस। यहाँ पे कितना था, चेक करो। यहाँ पे जो पहली लाइन थी उसका इक्वेशन कितना था, 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 18। और ये जो लाइन यहाँ पे हमें मिली है, इसका इक्वेशन क्या है, चेक करो, ये वाला इक्वेशन है 2x प्लस वाई, यहाँ पे चेक करो, लेस देन और इक्वल टू 10। चलो लिख लेते हैं, क्या है ये, इट इज 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 10। तो यहां पे चेक करो गाइस, इसका भी साइन लेस देन और इक्वल टू का है, इसका भी साइन लेस देन और इक्वल टू का है। तो ये पिंक लाइन को भी पकड़ूंगा और मैं यहां इस साइड पे खींचूंगा। तो इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा रहेगा, देखो यहां पे ये लाइन को नीचे खींचूंगा तो ये रीजन आ रहा है, लेकिन ये रीजन इन दोनों में कॉमन है क्या, ओरिजिन के साइड जब अपन बढ़ रहे तब ओरिजिन के साइड बढ़ना है, इसको लेके भी ओरिजिन के साइड बढ़ना है और इसको लेके भी ओरिजिन के साइड बढ़ना है। तो मुझे कौन सा रीजन मिलने वाला है, अगर आप यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करोगे गाइस, हमें जो कॉमन रीजन मिलने वाला है वो ये वाला मिलने वाला है। देखो सब लोग, दोनों के बीच में जो कॉमन रीजन मिलेगा वो ये वाला कॉमन रीजन मिलने वाला है, चेक करो। और इसी रीजन को गाइस, इसी रीजन को हम बोलने वाले हैं फिजिबल रीजन। मैंने क्या बोला है, हमारा जो आंसर रहेगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो अपना जो एग्जैक्ट यहाँ पे जो कुछ भी है, प्रॉफिट लॉस, जो कुछ भी हमें मिनिमम कंडीशन मिलने वाली है वो हमें बस इस जोन में मिलने वाली है। तो यहां पे एक नया पॉइंट मिला गाइस, ये पॉइंट मिला, लेट सपोज कौन सा, बी तो लिखा था अपन ने, करेक्ट, हम यहां पे लिख देंगे ई पॉइंट। तो अपना जो मेन फिजिबल रीजन है वो कहां से कहां तक शुरू हो रहा है, देखो ये पहला पॉइंट है, ये देखो, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है और यहां पे ये चौथा पॉइंट है। उन्होंने हमें क्या बोला था, चेक करो, फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वेशन। तो ये जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया है गाइस, इसको बोला जाता है फिजिबल रीजन। ये जो कॉमन रीजन हमने यहाँ पे प्लॉट किया है गाइस, करेक्ट, कॉमन रीजन, इसको हम क्या बोलने वाले हैं, इसको हम बोलने वाले हैं फिजिबल रीजन, करेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, फिजिबल रीजन, फिजिबल जोन, फिजिबल जोन या फिजिबल सॉल्यूशन हम ऐसा बोल सकते हैं। और अभी यहां पे क्या है गाइस, चेक करो, x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और y का भी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। मतलब हमें जो आंसर मिला है, ये आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला है, इतना तो क्लियर हो गया, राइट। चलो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमने इसको प्लॉट कर दिया। गाइस क्या यहां तक सबको क्लियर है, श्योर, ओके। चलो अभी यहां पे मुझे इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, सब लोग समझो। देयरफॉर अभी अगर आप देखोगे, ये जो फिजिबल सॉल्यूशन हमें मिला है ये बाउंडेड मिला है, मतलब क्या, चारों तरफ से देखो, ये फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा है, देयरफॉर फिजिबल सॉल्यूशन लाइज इन, फिजिबल सॉल्यूशन, ये कौन सा जोन है, चेक करो गाइस, यहां पे चेक करो, 0 से शुरू हो रहा है, फिर यहां पे ए तक जा रहा है। तो दिस इज व्हाट, 0 ए, उसके बाद कौन सा नया पॉइंट ई आया, डी आया, 0 ए, फिर उसके बाद ई पॉइंट आया, फिर डी पॉइंट आया और फिर वापस 0 पे आया। देखो 0 ए ई डी ओ, ये मेरा जो रीजन आया, इसको चारों तरफ से बांध दिया गया है, क्लोज रीजन है, तो इसको क्या बोला जाएगा, देयरफॉर इट इज बाउंडेड रीजन। अगर यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं रहता तो इसको अपन बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन। उसका भी एग्जांपल मैं बताऊंगा, अभी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझते हैं। ये जो जोन आया गाइस, इसको क्या बोला है, इसको बोला है बाउंडेड रीजन, क्योंकि देखो सारे टाइप से इसको इसको बाउंड्री है, बाउंड्री है, चारों तरफ से इसको बांध दिया गया है, क्लोज है ये, राइट।
तो इसको बोला जाएगा बाउंडेड रीजन। अभी उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वेशंस। तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, अभी मुझे क्या करना है, ई पॉइंट के यहाँ पे कोऑर्डिनेट वगैरह निकालने पड़ेंगे। तो अगर आप केयरफुली यहाँ पे भी ऑब्जर्व करोगे तब भी आपको दिख रहा है ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आने चाहिए, है ना। चेक करो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जनरली देखा जाए तो 2 आएगा और वाई कोऑर्डिनेट 6 आएगा। अपन चेक करके देखते हैं गाइस। करेक्ट, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हमें सॉल्व ही करना है तो पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा, चेक करो, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे है 18। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले इक्वेशन को, तो अगर पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, चेक करो, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगर पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना मिलेगा, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 20। यहाँ पे क्या होगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आया, कर x इक्वल टू 2, हाँ या नहीं। उसी तरह ये x इक्वल टू 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 6। तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 6। देखो आपको क्लियरली दिख रहा है गाइस, मैंने आपको पहले ही बोला था अगर हम ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकालने जाए तो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें क्लियरली दिख रहे गाइस, ये कितने आने चाहिए, 2,6, जो मैंने यहाँ पे प्रूव भी करके दिखाए। x कोऑर्डिनेट 2 आएगा, y कोऑर्डिनेट 6 आएगा, बट ठीक है। अभी के लिए उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बस ये बोला था फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन, तो इसका यहाँ पे ये फिजिबल सॉल्यूशन आ गया। गाइस सबको समझ में आया, श्योर। देखो कितना इजी है गाइस, कितना इजी है। बस हमें यहाँ पे क्या करना है, रीजन प्लॉट करने के लिए बोला था, हमने यहाँ पे रीजन प्लॉट कर दिया। क्लियर है सबको, श्योर, 100% ना। चलो गाइस जाते हैं अभी अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अभी उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये बना मेरे इस वाले क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। और प्रैक्टिस करते गाइस, टेंशन नॉट, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लो। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, क्या दिया है यहाँ पे, चेक करो भाई। अपने पास देखो यहाँ पे 3 लाइन दी है, ये देखो पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन। इसका तो मतलब क्या होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें उसको सॉल्व करना है। तो क्या करना पड़ेगा रे, सबसे पहले आंसर कंसिडर द गिवन लाइन। क्या करेंगे, मैं सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ गाइज, कंसिडर द फर्स्ट लाइन। कौन सी मेरी पहली लाइन, यहाँ पे चेक करो, x प्लस 2y इज, सॉरी कितना है यहाँ पे, x प्लस यहाँ पे दिया है 4y इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे दिया है 24। देयरफॉर हमें क्या मिलने वाला है, देयरफॉर वी गेट, ये जो पहली लाइन है इसको अगर मुझे प्लॉट करना है तो पहली लाइन मुझे अगर यहाँ पे ऑक्यूपाई करनी है, प्लॉट करनी है, तो मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट चाहिए। कितने, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो मिनिमम 2 पॉइंट्स करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, x का वैल्यू 0 रख देंगे। अगर x का वैल्यू 0 रखा तो मुझे क्या मिला, 4y इक्वल टू 24। तो y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू 6 आ गया। मतलब a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे गाइस, ये आएंगे 0,6, ये आए मेरे a पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अभी मैं क्या करूंगा, अभी हम इसी में y का वैल्यू 0 रखेंगे। अगर y का वैल्यू 0 रखा तो भाई x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू डायरेक्टली कितना मिल रहा है मुझे, 24 मिल रहा है। तो b पॉइंट क्या मिलेगा मुझे, 24,0, ऐसा मुझे b पॉइंट मिलने वाला है। तो इन 2 पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो मुझे पहली लाइन मिल जाएगी। यहां पे साइन कौन सा दिया है, लेस देन और इक्वल टू दिया है, मतलब हमें टुवर्ड्स द ओरिजिन जाना है। चलो बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड लाइन के बारे में बात करते हैं। नाउ व्हाट इज आवर सेकंड लाइन गाइस, चेक करो। अगर मैं सेकंड लाइन के बारे में यहाँ पे बात करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, नाउ हियर हमें उन्होंने सेकंड लाइन दी है, कौन सी दी है, चेक करो। यहाँ पे दिया है कितना, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 21। देयरफॉर वी गेट, क्या मिलने वाला है, चेक करो। अभी यहाँ पे भी मैं सबसे पहले क्या करूंगा, x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा। अगर हमने यहाँ पे x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है गाइस, y का वैल्यू यहाँ पे हमें 21 मिल रहा है। मतलब C पॉइंट जो हमें मिलेगा इस लाइन के लिए, उसका x कोऑर्डिनेट रहेगा 0, y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, y कोऑर्डिनेट रहने वाला है 21। अरे हाँ या नहीं, यहां तक सबको क्लियर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू 0 रख देंगे। अगर y का वैल्यू मैंने 0 रखा तो मुझे क्या मिलेगा, 3x इक्वल टू 21। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, अभी x का वैल्यू मिलने वाला है 7। तो d पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे गाइस, d पॉइंट के कोऑर्डिनेट 7,0 हमें मिलने वाले हैं, हाँ या नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अभी तीसरे लाइन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज माय थर्ड लाइन, चेक करो। यहाँ पे जो हमें थर्ड लाइन दी है वो क्या दी है, चेक करो। यहाँ पे नाउ हमें यहाँ पे दिया है क्या, इट इज x प्लस y इज इक्वल्स टू व्हाट, x प्लस y इज इक्वल्स टू 9। देयरफॉर वी गेट, हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, चेक करो। अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो सबसे पहले भाई x का वैल्यू 0 रखो,
सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। अगर x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू 9 आएगा। तो ई पॉइंट क्या मिलेगा मुझे, 0,9 मिलने वाला है। अभी हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में y का वैल्यू 0 रखो। अगर y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू कितना आएगा गाइस, x का वैल्यू 9 आएगा। तो f पॉइंट क्या मिलेगा मुझे, ये 9,0 मिलने वाला है। ये सबको समझ में आया क्या? तो इस तरीके से हमने ये तीनों लाइंस जो है वो यहाँ पे प्लॉट कर दिए, मतलब इसके पॉइंट्स क्या है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए। अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, देयरफॉर हियर क्या बोला है उन्होंने, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में खेलना है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे x का हाईएस्ट पॉइंट कहां पे चेक करो, x का हाईएस्ट पॉइंट भाई 24 है, x का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे 7 9, मतलब 24 इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन x एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, 21 है और 9 है, मतलब अल्टीमेटली ऑल दीज पॉइंट्स आर इन द मल्टीपल्स ऑफ 3। तो अभी स्केल अज्यूम करते वक्त मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 3, देन 6, देन व्हाट वी हैव इज 9, 3 चौक 12, 15, 3 7 21, 3 8 24, राइट। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट 21 है, वाई एक्सिस सॉरी 24 है, वाई एक्सिस के ऊपर कितना है 21। चलो अभी यहाँ पे भी 3 के मल्टीपल में लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 7 18, 3 7 21 एंड 3 8 24। इसकी जरूरत नहीं है बट ठीक है, चलो लिख दिया हमने, जरूरत नहीं तो क्यों लिखना है, छोड़ दो ना। चलो यहां तक आ गए भाई, यहां तक आ गए, यहां तक आ गए, ठीक है। चलो अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहला इस लाइन के बारे में बात करते हैं। ये लाइन प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स है, क्या है, 0,6 वाई एक्सिस के ऊपर है, 24,0। तो ए पॉइंट कहां पे, 0,6, ए पॉइंट कहां पे, 0,6 बाबा, ये देखो यहां पे है, यहां पे है ए पॉइंट विच इज व्हाट 0,6, और इसी के साथ बी पॉइंट 24,0 भाई एकदम लास्ट में देखो बी पॉइंट यहां पे है 24,0। इन दोनों को कनेक्ट करना है, चलो कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा रे भाई, ये देखो ऐसा लाइन जाएगा और इसको ऐसा ऐसा यहाँ पे क्रॉस करेगा, ठीक है। और इसी लाइन को मैं आगे यहाँ पे एक्सटेंड कर दे रहा हूं, नहीं इधर ही रखता हूं, ठीक है। चलो तो ये आ गया मेरा पहला लाइन, क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया, ये आ गया अपना यहाँ पे पहला लाइन। इस लाइन का यहाँ पे इस ए पॉइंट को अपन क्या करते हैं, इस ए पॉइंट को थोड़ा अंदर लिखते हैं, ठीक है। ओके यहाँ पे अपने पास है ए पॉइंट विच इज व्हाट 0,6। अभी ये लाइन का इक्वेशन क्या है चेक करो, ये देखो 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 24, यहां पे लिखते हैं क्या है, एक सेकंड देना मुझे, x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 24, यहां पे लिखते हैं गाइस x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 24, ऐसा उन्होंने दिया है। लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या, ये लाइन को मुझे टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड, मतलब ये सारा जोन यहाँ पे आने वाला है गाइस। मैंने क्या बोला सबको समझ में आया, ये सारा जोन यहाँ पे आने वाला है। बट हमें क्या चाहिए, हमें सबका कॉमन रीजन चाहिए, बस हमें एक लाइन का जोन चाहिए क्या, नहीं हमें यहाँ पे सबका कॉमन रीजन चाहिए। चलो एक लाइन तो प्लॉट कर दी, अभी दूसरे लाइन के बारे में बात करते हैं, कितना है 7,0, राइट, यस और नो। x का वैल्यू हमने यहाँ पे y का वैल्यू जब 0 रखा तो x का वैल्यू कितना आया 7,0। अभी 7,0 मतलब कहां पे आएगा चेक करो, 7,0 एक सेकंड देना, देखो गाइस यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो बीच में यहाँ पे कहीं तो 7 आना चाहिए, हाँ या नहीं, ओके। तो यहाँ बीच में कहीं पे तो 7 आना चाहिए, यहाँ पे 7 8 और यहाँ पे 9 रहने वाला है, तो यहाँ कहीं पे तो अपना 7 पॉइंट है, हाँ या नहीं। चलो तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 7,0 एंड यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलने वाला है कितना 21,0, राइट। तो डी पॉइंट जो है अपना, ये क्या हो रहा है यार, हाँ चेक करो, तो यहाँ पे जो डी पॉइंट है अपना वो कितना है गाइस, वो है 7,0 एंड उसके साथ साथ अपने पास कौन सा पॉइंट है सी 0,21। तो 0,21 मतलब यहाँ पे आएगा, ये मेरा सी पॉइंट है विच इज व्हाट दिस इज 0,21। इन दोनों को कनेक्ट करना है, चलो कनेक्ट कर लेते हैं, क्या मिलेगा यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करते इन दोनों को कनेक्ट करके, ये देखो ये जाएगा ऐसा जाने वाला है भाई, ऐसा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा हमें, राइट, ये ऐसा मिलने वाला है जो एग्जैक्टली इन 2 पॉइंट्स में से जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, हमने इनको यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अभी यहाँ पे क्या मिलेगा गाइस चेक करो, यहाँ पे अपना 7 पॉइंट है, ठीक है, ये सब, तो यहाँ पे अपना 7 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ तक
इस लाइन का इक्वेशन क्या आने वाला है चेक करो, ये आने वाला है 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 21। तो यहां पे क्या मिलेगा 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 21। मतलब इसका भी जो जोन होने वाला है ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन होने वाला है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट केस हमें क्या दिया है यहां पे, लास्ट वाली लाइन, इसका मतलब क्या है 0,9 एंड 9,0। चलो बहुत बढ़िया। 0,9 मतलब कौन सा पॉइंट आएगा, 0,9 मतलब भाई वो यहां पे आने वाला है। ये पॉइंट कौन सा है मेरा, E एंड F। तो यहां पे E पॉइंट है अपना विच इज व्हाट 0,9। यहां पे अपना F पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है गाइस, इसके कोऑर्डिनेट है 9,0। हाँ या नहीं, ये दिख नहीं रहा होगा ना आपको, इसका जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे F पॉइंट ये कितना है गाइस, ये है 9,0। राइट, चलो तो इनको कनेक्ट करते देखते हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है। तो जो लाइन जाएगी अभी, ये लाइन IC जाने वाली है, ओ 9,9,9,9 इधर है 9, है ना, ये ऐसी लाइन आई, पूरी खिचड़ी हो गई इधर, है ना, यस और नो गाइस। चलो तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम ऐसा प्लॉट कर देंगे 0,9 एंड 9,0 में से जाने वाली ये अपनी लाइन हमें यहाँ पे मिल गई। ओके चलो बहुत बढ़िया गाइज। अभी हमें क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। यहाँ पे 9 पॉइंट है, ऐसा कंसिडर कर लो, यहाँ पे 9 पॉइंट है, ठीक है, सही है यहां तक। ओके तो यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, इन तीनों लाइंस का जो फिजिबल रीजन है, करेक्ट, इसका भी अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, क्या है इक्वेशन, ये है x प्लस वाई, लिख रहा हूं मैं, कितना है इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 9। मतलब इन तीनों केस में हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, इन तीनों केस में हमें यहाँ पे दिख रहा है लेस देन का साइन, लेस देन का साइन, लेस देन का साइन। तो लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या होता है गाइज, इसका मतलब होता है सारे लाइंस का कॉमन रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो सारे लाइंस का कॉमन रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन कौन सा आएगा गाइज, क्या ना इसे, ये सब कुछ रीजन जो अपन को मिलने वाला है वो ये वाला रीजन होने वाला है। बिल्कुल सर बिल्कुल, यही वाला रीजन होने वाला है जिसको हमने यहाँ पे कर दिया प्लॉट। ये ऐसा बनेगा, नीचे आएगा, फिर और नीचे जाएगा, ये ऐसा और ये ऐसा हमें मिलने वाला है। ये आ गया अपना यहाँ पे फिजिबल रीजन, हाँ या नहीं। अगर ऐसा फिजिबल रीजन आया तो यहाँ पे दो और पॉइंट्स ऐड हुए, उनको अपन कुछ तो नाम दे देंगे, राइट। तो यहाँ पे कहां तक आए हैं अपन, नेमिंग तक, यहाँ पे आए F। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको G, राइट, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं गाइस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को G और यहाँ पे इस पॉइंट को H, ऐसा लिख देंगे, करेक्ट, यस और नो गाइस। चलो तो हमारे पास जो फिजिबल रीजन आया है, देयरफॉर फिजिबल सॉल्यूशन उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोला था। तो फिजिबल सॉल्यूशन कौन से जोन में आ रहा है गाइस, चेक करो मेरा, ये शुरू हो रहा है 0 से, फिर उसके बाद ये पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे चेक करो, ये देखो, ये है मेरा A पॉइंट, सो 0A। उसके बाद हम नीचे जा रहे हैं G की तरफ, फिर उसके बाद हम जा रहे हैं H की तरफ, फिर उसके बाद वापस हम यहाँ पे आ रहे हैं जो मेरा D पॉइंट है, करेक्ट, और उसके बाद अपन वापस O पे आएंगे। तो ये जो रीजन आया गाइस, ये भी कौन सा रीजन आया गाइस, ये भी यहाँ पे हमें आया है बाउंडेड रीजन। क्या आया गाइस, ये आया है हमारा बाउंडेड रीजन, और ये बना मेरे इस वाले क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इतना सिंपल है गाइस, इतना सिंपल है, बिलीव मी, ये इतना सिंपल है। बस आपको क्या करना है, शांत दिमाग से लाइंस के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट मतलब कैलकुलेट करने हैं, और एक बार यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए, आपको बस ग्राफ पेपर के ऊपर उसको प्लॉट करना है। अगर लेस देन और इक्वल टू का साइन है तो आपको टुवर्ड्स द ओरिजिन जाना है, अगर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो आपको बस अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाना है, दैट्स इट। बस इतना ही है, इस पूरे चैप्टर में इतना ही है ना। हाँ बट इसको और थोड़ा डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कोई भी टेंशन मत लो, ये तो बेसिक्स है एकदम, है ना। इसी का इस्तेमाल करके हमें आगे थोड़े एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो ये जो यहाँ पे आया गाइज, ये आया मेरा फिजिबल सॉल्यूशन, करेक्ट, फिजिबल सॉल्यूशन हमें ये वाला यहाँ पे मिल गया। क्लियर है? ओके गाइज, ओके समझ में आया होगा। जाते हैं अपने अभी एक्सरसाइज 7.4 की तरफ, देखते हैं अभी उसको यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। लेकिन मेरा सारे बच्चों से यहाँ पे दिल से रिक्वेस्ट है, ये चैप्टर अगर आपको केयरफुली प्रिपेयर करना है भाई, तो जो मैं जिस सीक्वेंस से मैं आपको पढ़ा रहा हूं बस उसी सीक्वेंस से पढ़ लेना। अभी मैं 7.3 नहीं कर रहा हूं क्योंकि 7.3 में वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स पहले अपन इसको समझेंगे, उसके बाद हम 7.3 की तरफ जाएंगे। तो 7.1 को इग्नोर करो,
7.2 की प्रैक्टिस करो। मैंने बोला ना 8 एग्जाम्पल में ही पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल तो अपन ने कर लिए, बस और 6 एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, अभी 7.3 बाद में लेंगे, पहले 7.4 को पढ़ते हैं। क्या दिया है यहाँ पे चेक करो। यहाँ पे अभी जो हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ये मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। मतलब क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। यहाँ पे अगर डाइट का प्रॉब्लम है तो आपको मिनिमम वाला कंडीशन ध्यान में रखना है। कैसे, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं, लेकिन ये सारी चीजें आप फॉलो करें यार प्लीज। नए हो चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, चलो गाइस, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। न्यूमेरिकल नंबर 3 है ये। क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। अभी सॉल्व करने के लिए बोला है। अभी तक क्या बोला था, आपको फिजिबल रीजन फाइंड करने के लिए बोला था, फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला था। अभी इस एलपीपी को सॉल्व देखते हैं, अभी इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैक्सिमाइज बोला है, मतलब यहां पे आपको कौन से पॉइंट में सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है ये कैलकुलेट करके दिखाओ उन्होंने बोला है। और उन्होंने बोला है उनके बिजनेस का जो मॉडल है, करेक्ट, ये इक्वेशन दिखाता है। क्या है, z इक्वल टू 11x प्लस 8y। ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है ये कैलकुलेट करके बता। चलो तो अभी क्या करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं गाइस। सबसे पहले जो गिवन डेटा लिखा है, करेक्ट, उसको हम यहाँ पे लिखने का कोशिश करते हैं। राइट, क्या है मेरा गिवन डेटा, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे क्या दिया है, z मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है, तो z मैक्स में यहाँ पे लिखने वाला हूं। क्या दिया है बिजनेस मॉडल का इक्वेशन, उन्होंने दिया है 11x प्लस 8y, ऐसा दिया है। और यहाँ पे अपने पास कितने लाइन दिए, देखो 1 2 3 लाइन दिए है। यहाँ पे पहली लाइन कौन सी है, x लेस देन और इक्वल टू 4। दूसरी लाइन कौन सी है, y लेस देन और इक्वल टू 6। एंड तीसरी लाइन कौन सी है, उन्होंने यहाँ पे दिया है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6, ऐसा उन्होंने गिवन में दिया है। तो तीनों केस में हमारे पास यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन दिया है। इसके साथ साथ हमें हर बार एक चीज लिखनी है, क्या, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये तो हमें लिखना ही है भाई, 100% ही लिखना है। तो क्या करेंगे, अभी सबसे पहले बार पहले लाइन के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं केस 1। करेक्ट, केस 1 हमें यहाँ पे क्या दिया है चेक करो, हमें यहाँ पे दिया है x इज इक्वल्स टू 4। चेक करो, मैंने इक्वल टू साइन, मतलब जो लेस देन और इक्वल टू था उसमें से लेस देन साइन हटा दिया और बस इक्वल टू कंसीडर कर लिया। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे x का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 4। यहाँ पे अगर x का वैल्यू 4 है, मतलब ऑब्वियसली y का वैल्यू कितना है, 0। तो मुझे a पॉइंट क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4,0, मतलब वो x एक्सिस के ऊपर मिलने वाला है। इतना सिंपल दिया है। केस 2 के बारे में बात करते हैं गाइस। केस 2 में हमें यहाँ पे क्या दिया है चेक करो। केस 2 में जो हमें यहाँ पे दिया है वो कौन सी लाइन दी है, y इज इक्वल टू 6, बस इतना दिया है। y इज इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या है भाई, y की वैल्यू 6 है, इसका मतलब वो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो b क्या मिलेगा मुझे, b पॉइंट यहाँ पे 0,6 मिलने वाला है। तो ये एक कंप्लीट लाइन अलग है, ये एक कंप्लीट लाइन अलग है। अभी यहाँ पे केस 3 के बारे में बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केस 3। क्या दिया है केस 3 में, अभी यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हमें दिया है ये क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। देयरफॉर हियर अभी हमें क्या मिलेगा चेक करो। अभी हम पहला वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे, मतलब क्या, हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब c पॉइंट क्या मिलेगा हमें, 0,6 मिलने वाला है। अभी हम क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो। अगर y का वैल्यू अभी 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, x का वैल्यू 6 मिलेगा। मतलब ये क्या मिलेगा मुझे, 6,0 मिलने वाला है। तो ये एक अलग से अपने पास लाइन है, ये एक अलग से अपने पास लाइन है, और ये अलग से अपने पास एक लाइन है। इन तीनों लाइंस को अभी मुझे क्या करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है। तो मैं क्या करूंगा, देयरफॉर वी गेट सबसे पहली लाइन कौन सी है, देखो x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 मतलब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे है 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1। मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है अपना, 4। यहाँ पे कितना है फिर 6 इज द मैक्सिमम पॉइंट। करेक्ट, तो अपन क्या करते हैं, इसको 2 के मल्टीपल में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे रे, चेक करो, ठीक है ना। चलो यार, क्या करेंगे, 1 फिर 2 फिर यहाँ पे है 3 फिर यहाँ पे है 4 यहाँ पे है 5 यहाँ पे है 6। करेक्ट, x का मैक्सिमम वैल्यू 6 ही है, कोई जरूरत नहीं 2 के मल्टीपल में, और कॉम्प्रेस हो जाएगा। y का हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, 6 है, और यहाँ पे भी 6 है। तो हाईएस्ट वैल्यू फॉर y इज 6। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, बस यहाँ पे ऐसा मिलने वाला है। ठीक है,
चलो अभी इसको प्लॉट करते हैं। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x इक्वल टू 4 ये लाइन प्लॉट करो। x इक्वल टू 4 मतलब लाइन कैसे रहेगी, दैट लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। सो x इक्वल टू 4 मतलब ये लाइन ऐसी यहां से जाने वाली है, हाँ या नहीं। तो ये लाइन कौन सी आ गई मेरी, ये लाइन आ गई मेरी x इक्वल टू 4। लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे इन इक्वेशन के भाषा में लिखना है। लाइन प्लॉट करने के बाद ओरिजिनल अपने यहाँ पे इस इन इक्वेशन के फॉर्म में आना है। यहाँ पे क्या है, x लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब ये लाइन को मुझे टूवर्ड्स द ओरिजिन लेके जाना है। लेस देन साइन है मतलब ओरिजिन के तरफ हमें जाना है, बस इतना ध्यान में रखो। उसके बाद दूसरी लाइन कौन सी है मेरी, y इक्वल टू 6। y इक्वल टू 6 मतलब एक ऐसी लाइन जो x एक्सिस को पैरेलल होने वाली है। तो देखो ये आ गया मेरा y इक्वल टू 6 लाइन का इक्वेशन, हाँ या नहीं। चलो तो इसको भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है, y लेस देन और इक्वल टू 6। देखो यहाँ पे y लेस देन और इक्वल टू 6, लेस देन और इक्वल टू 6 मतलब क्या, इस लाइन को पकड़ के ओरिजिन के साइड पे आना है। तो ओरिजिन इस लाइन के नीचे है तो मुझे नीचे आना पड़ेगा, राइट। दो लाइन हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिए। तीसरी लाइन कौन सी है मेरी, चेक करो यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है मुझे ए पॉइंट, इसका कलर चेंज कर देता हूं। यहाँ पे मुझे मिला है ए पॉइंट, यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें बी पॉइंट मिलने वाला है, और इसी के साथ सी पॉइंट भी इधर ही है। चेक करो गाइज, सी पॉइंट 0,6 है या नहीं, 0,6 वही सी पॉइंट है, और डी पॉइंट मुझे मिलने वाला है 6,0। तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है क्या, यहाँ पे हमें मिलने वाला है डी पॉइंट, राइट। इस पॉइंट पे हमें मिलने वाला है डी पॉइंट। करूंगा यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला हूं। देखो ये ऐसा हमने एकदम परफेक्टली इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो लाइन अपने पास अभी आई है, ये लाइन का इक्वेशन क्या आया, ये लाइन का इक्वेशन आया x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6। मतलब यहां पे भी इस लाइन में लेस देन और इक्वल टू का ही सिग्नल दिया है। मतलब क्या, इन तीनों को अभी हमें कंसिडर करना है, और तीनों को हमें, ये जो लाइन है इसका भी टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये लाइन है इसका भी टुवर्ड्स द ओरिजिन, और ये लाइन है इसका भी टुवर्ड्स द ओरिजिन। वो कौन सा रीजन आएगा वो हमें यहाँ पे प्लॉट करने है। तो यहाँ पे जो कॉमन रीजन आएगा गाइस, क्या ना इसे कि अपना जो कॉमन रीजन है वो ये वाला रीजन मिलने वाला है, जिन सब में हमें यहाँ पे ओरिजिन का साइड दिख रहा है। बिल्कुल गाइस, बिल्कुल यही वो रीजन है जो हमें यहाँ पे मिलने वाला है। इसी को मैं बोलूंगा अपना फिजिबल रीजन। मतलब ऊपर वाले जो पॉइंट्स है वो हमारे किसी काम के नहीं है, हमारा मेन इंटरेस्ट इन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर है। यहाँ पे भी हमें एक नया पॉइंट मिला है, राइट। ये नया पॉइंट को अपन कुछ तो नाम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, इस नए पॉइंट को अपन ई नाम दे सकते हैं, लेकिन ई हमारे कुछ काम का नहीं है। हमारे काम का कौन कौन है, देयरफॉर हम क्या करेंगे, वी गेट फिजिबल सॉल्यूशन इन फिजिबल सॉल्यूशन, करेक्ट। कौन सा जोन में मिल रहा है, चेक करो, ओ से शुरुआत होगा, ओ, फिर उसके बाद अपने पास क्या आएगा, बी या फिर सी पॉइंट, सेम जगह पे है बी सी। उसके बाद यहां पे एक नया पॉइंट मिल रहा है गाइस, ये पॉइंट मिल रहा है एफ। एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो डायरेक्टली दिख रहा है गाइस, एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं, 4,2। मतलब इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं गाइस, देख के ही पता चल रहा है कि एफ पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 4, वाई कोऑर्डिनेट है 2, राइट। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, बी सी, उसके बाद अपने पास आया एफ पॉइंट, फिर हम नीचे जा रहे हैं यहाँ पे ए पॉइंट पे, और हम वापस आ रहे हैं ओ पॉइंट पे। तो ये होने वाला है मेरा अपने प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। चलो फिजिबल सॉल्यूशन प्लॉट कर दिया। अभी कौन से पॉइंट पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो मैं क्या करूंगा, देयरफॉर टू गेट जेड मैक्स हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, करेक्ट। लेट्स रेफर नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देयरफॉर फाइनली उन्होंने बोला है यहाँ पे मैक्सिमाइज करो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे टेबल प्लॉट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा पॉइंट्स, एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जेड मैक्स का बिजनेस मॉडल का इक्वेशन क्या है गाइज, चेक करो। बिजनेस मॉडल का इक्वेशन जो उन्होंने गिवन में दिया था, करेक्ट, ये हमेशा गिवन में रहेगा, 11x प्लस 8y। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख लूंगा 11x प्लस 8y। ये उन्होंने उनके बिजनेस मॉडल का इक्वेशन दिया है। तो सबसे पहला अपना पॉइंट कौन सा है फिजिबल रीजन का, 0। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 0 से शुरुआत करूंगा, यहाँ पे लिखेंगे 0,0। मतलब यहाँ पे इस बिजनेस मॉडल में हमें x का वैल्यू 0 रखना है, y का वैल्यू 0 रखना है, चेक करना है z का वैल्यू क्या मिलेगा। तो अगर x का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू 0 रखा, तो मुझे z का वैल्यू कितना मिलेगा भाई, z का वैल्यू 0 मिलेगा। मतलब ना आपने यहाँ पे एक पेंसिल मैन्युफैक्चर की, ना आपने यहाँ पे एक पेन मैन्युफैक्चर किया, और आप यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट का सपना देख रहे हो, भाई कभी नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ भी यहाँ पे आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो और आपको ऐसा लगेगा कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा,
देखो मैथमेटिक्स एकदम छप्पड़ मार देगा, है ना। चलो तो ए पॉइंट हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद चलो जीरो लिखा, अपने ऊपर जाते, ए पॉइंट को बाद में लिखते हैं। यहाँ पे बी और सी दोनों पॉइंट्स है अपने पास, करेक्ट। यहाँ पे क्या है, बी कॉमा सी के दोनों पॉइंट सेम है अपने पास। ये कितना है, 0,6। मतलब यहाँ पे चेक करो, एक्स का वैल्यू 0 रखना है और यहाँ पे हमें वाई का वैल्यू 6 रखना है। तो जेड क्या मिलेगा, चेक करो, जेड इस केस में मिलेगा 0 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 8 इंटू 6। तो साइड का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा गाइस, ये आ जाएगा 48। तो ये हमें जेड का वैल्यू मिला, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद अपने पास एक और पॉइंट आ जाएगा, एफ। जनरली इस केस में मुझे दिख रहा है एफ, बट अदरवाइज मुझे इस एफ को सॉल्व करना पड़ता। कैसे सॉल्व करना पड़ता, ये जो एफ है ये x इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 6 इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन के लिए यहां पे मिला है। यहां पे चेक करो, ये जो f पॉइंट है ये इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन है। तो हमें इन दो लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता उस केस में। अभी डायरेक्टली दिख रहा है, सो दैट्स फाइन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने पास एक f पॉइंट आया है जिसके कोऑर्डिनेट कितने आए गाइस, 4,2 आया है। मतलब x का वैल्यू में 4 लिखूंगा, राइट। चेक करो यहाँ पे क्या करेंगे, 11 इंटू 4 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 8 इंटू वाई का वैल्यू हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो ये कितना मिलेगा, 44 प्लस 16। तो अल्टीमेटली ये कितना मिलेगा गाइज, ये हमें मिलने वाला है कितना, ये हमें मिलने वाला है 60। चेक करो 44 आणि 6 50 आणि 10 60, ठीक है। चलो ये हमने निकाल लिया। उसके बाद अपने पास कौन सा पॉइंट है, एफ के बाद नीचे आ रहा है ए पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,0। मतलब मैं क्या करूंगा, z इज इक्वल्स टू 11 इंटू एक्स का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, जो z का वैल्यू हमें यहाँ पे मिलने वाला है गाइज, ये कितना मिलने वाला है, ये मिलने वाला है 44, करेक्ट। तो यहां पे अपन ने 0 लिखा, बी सी लिखा, एफ लिखा, ए लिखा। तो ये आ गए अपने सारे पॉइंट्स। तो इन सारे पॉइंट्स में हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे दिख रहे गाइस, जरा चेक करो। अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, राइट, इसको मैं अगर टैबुलर फॉर्म में लिखने का कोशिश करूंगा तो आप ही मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन से पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू नजर आ रही है। तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा गाइज कि अगर आप यहां पे मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो यहां पे ये टेढ़ा हो गया क्या, तो अगर हम यहां पे मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमें यहां दिख रहा है गाइज, देखो 60 वैल्यू कौन से पॉइंट पे आ रहा है, 4,2। तो मैं क्या करूंगा, देयरफॉर z max इज इक्वल्स टू व्हाट, z max इज इक्वल्स टू 60 फॉर क्या करेंगे, करेक्ट, या फिर ऐसे लिखेंगे z max इक्वल टू 60 एट पॉइंट f जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,2। गाइज इसको अपन यहां पे कर लेंगे बॉक्स और ये बन जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मतलब इस केस में हमने एडिशन क्या किया, इस वाले प्रॉब्लम में हमने कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम एंड कौन से पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिल रही थी, हमने यहाँ पे ये भी यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया है। उन्होंने बोला था कि आपको क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमाइज करके बताना है। तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट के ऊपर आई, देखो 60 आई, कौन से पॉइंट के ऊपर आई, एफ पॉइंट के ऊपर आई, इसलिए ये मेरा इस केस का आंसर बना। ये सबको समझ में आया क्या। अगर यहीं पे, अगर वो यहीं पे बोलते कि मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, तो मिनिमम वैल्यू अपनी कौन से पॉइंट पे आती है, जरा चेक करो। अगर मैं मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करूंगा तो मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे आ रही है, ऑब्वियसली ओरिजिन पे आ रही है। सबको समझ में आया। तो कौन से पॉइंट पे आई, 4,2 पे आई। कौन सी आई, कितनी आई, 60 आई। क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया गाइज, आई होप कि आपको ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा। चलो गाइज एक और एग्जांपल का इसी तरीके का प्रैक्टिस करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आधा टॉपिक हो जाएगा जब हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे मिनिमाइज बोला है, मिनिमाइज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन जैसा है वैसा क्या वैसा लिखेंगे। क्या करेंगे, अरे देखो आंसर, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, कंसिडर द बिजनेस मॉडल। क्या दिया है बिजनेस मॉडल उन्होंने, z इज इक्वल्स टू, ये देखो क्या दिया है, उन्होंने दिया है 6x प्लस 2y, करेक्ट। और इसके साथ साथ उन्होंने 1, 2 और 3 लाइंस हमें यहाँ पे दिए हैं। पहली लाइन कौन सी है मेरी, x प्लस 2y, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे दिया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे दिया है 4। एंड एक और लाइन दी है कौन सी, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। मतलब तीनों केस में हमें यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन दिए हैं। और हमें कंपलसरी क्या लिखना होता है गाइज, हमें कंपलसरी यहाँ पे लिखना होता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको हमें कभी भी भूलना नहीं है, इसको तो लिखना ही है भाई। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारा आंसर रहना चाहिए, ठीक है।
चलो अभी क्या करेंगे, अभी केस 1 के बारे में बात करते हैं। देयरफॉर लेट्स टॉक अबाउट केस 1 हियर। क्या दिया है केस 1 में, हमें यहाँ पे चेक करो। केस 1 जो हमें यहाँ पे दी है वो क्या दी है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर वी गेट, क्या मिलेगा रे चेक करो। मैंने यहाँ पे इन इक्वेशन का साइन रिमूव कर दिया, इक्वल टू लिखा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले x का वैल्यू 0 लिखूंगा। अगर हमने यहाँ पे x का वैल्यू 0 लिखा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3/2। मतलब अल्टीमेटली y का वैल्यू कितना मिल रहा है, 1.5 मिल रहा है। तो a पॉइंट जो है ये कितना मिला मुझे, 0, 3/2। 3/2 लिखो या 1.5 लिखो, दोनों सेम ही है। ठीक है, चलो अगर आपको 1.5 लिखना है तो भाई 1.5 लिखो, कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 लिखेंगे। अगर y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस x का वैल्यू हमें मिलने वाला है 3, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे b पॉइंट क्या मिलेगा, b पॉइंट मिलेगा मुझे 3,0। तो इस लाइन को प्लॉट करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी क्या करेंगे, सेकंड केस के बारे में बात करते हैं। नाउ व्हाट इज आवर केस 2, यहां पे लिखता हूं गाइस केस 2। क्या दिया है अपन को केस 2, केस 2 जो हमें इस केस में दिया है वो क्या दिया है, यहां पे दिया है। कहा, ये देखो x प्लस क्या दिया है, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4, ऐसा उन्होंने यहां पे दिया है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, देयरफॉर हियर क्या करेंगे इस केस में, सबसे पहले वही वाला कंडीशन क्या करेंगे, हम सबसे पहले x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो y का वैल्यू कितना आएगा गाइस, ये आ जाएगा 1। तो मुझे C पॉइंट क्या मिलेगा, C पॉइंट मिलने वाला है 0,1। करेक्ट, और क्या करेंगे अभी, y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो। अगर y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको क्या मिलेगा, आपको x का वैल्यू यहाँ पे 4 मिलने वाला है। तो D पॉइंट क्या मिलेगा मुझे, D पॉइंट मिलेगा 4,0। अरे हाँ या नहीं। अभी उसके बाद क्या करते गाइस, अभी केस 3 के बारे में बात करते। सो व्हाट इज आवर केस 3 दैट दे हैव गिवन, चेक करो यहाँ पे। केस 3 जो उन्होंने यहाँ पे गिवन में दिया है वो ये दिया है, क्या दिया है चेक करो, इट इज 3x प्लस y इज इक्वल टू 3, ऐसा उन्होंने गिवन में दिया है। तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर वी गेट, क्या मिलने वाला है हमें, यहाँ पे चेक करो। हम वापस से क्या करेंगे, वापस से हम x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हमने x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, y का वैल्यू 3 मिलने वाला है। मतलब जो E पॉइंट मुझे मिलेगा उसके कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, 0,3 मिलने वाले हैं। अभी क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो। अगर y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा, x का वैल्यू 3/3, मतलब ये मिल जाएगा 1। मतलब ये पॉइंट जो मुझे मिलने वाला है ये मिलने वाला है कितना, 1,0। सबको समझ में आया, श्योर। चलो अभी इन्हीं सारे पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है। गाइज मैंने एकदम सिस्टमैटिकली सब कुछ आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने का कोशिश किया है, करेक्ट, ताकि आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आ जाए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले x का हाईएस्ट पॉइंट देखो कहाँ है, हाईएस्ट पॉइंट 3 है। ओके, y का हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे है, ये देखो, सॉरी y, सबसे पहले क्या करेंगे हम, y का हाईएस्ट पॉइंट देखेंगे। y का हाईएस्ट पॉइंट 3 दिख रहा है। फिर उसके बाद x का हाईएस्ट पॉइंट देखो कहां पे है, 4 है, करेक्ट, तो 4 है। तो क्या करेंगे, थोड़ा दूर दूर लिखे क्या इसको। चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, राइट, ताकि अपना डायग्राम थोड़ा वाइडर बने। करेक्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। एक क्लियर है क्या यहाँ तक, चलो बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे है भाई अपना ओरिजिन, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कहाँ पे है, 1.5 आणि 3 या दोघांना कनेक्ट करायचे। 1.5 ए पॉइंट, 1.5 मतलब यहाँ पे है भाई ए पॉइंट, करेक्ट। सो दिस इज ए पॉइंट विच इज 0,1.5, राइट। एक काम करते हैं ना, इसको सब कुछ लिखने से अच्छा यहाँ पे बस ए पॉइंट ऐसा लिख देते हैं। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे अपने पास ए पॉइंट इधर है, ठीक है। चलो ए पॉइंट यहाँ पे लिख दिया ताकि यहाँ पे गिचमिड होनर नहीं। बी पॉइंट कौन सा है मेरा, 3,0, तो यहाँ पे अपने पास है बी पॉइंट बराबर 3 के ऊपर। इन दोनों को कनेक्ट करना है तो मुझे पहली लाइन मिल जाएगी, करेक्ट। चलो तो कनेक्ट करते गाइस, कैसा आएगा, ये लाइन ऐसा जाने वाला है, देखो, हाँ या नहीं, अरे नहीं सर एक सेकंड, ये ऐसा जाएगा, ये देखो एकदम परफेक्ट गया अभी, ठीक है। चलो ये आ गया क्या, ये आ गया अपना पहला लाइन, ठीक है। यहाँ पे अपना ए पॉइंट है, यहाँ पे अपना बी पॉइंट है, और इस पहले लाइन का इक्वेशन क्या दिया है चेक करो। यहाँ पे पहले लाइन का इक्वेशन दिया है x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। चेक करो, इट इज x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। मैंने आपको क्या रूल बताया था गाइस, मैंने आपको बताया था LTGA, मतलब जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन रहेगा और यहाँ पे प्लस रहना चाहिए, कंपलसरी प्लस रहना चाहिए। मैंने बोला था रूल फॉर प्लस साइन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाना है। मतलब क्या करेंगे, ये लाइन ऐसे कंसिडर करेंगे और इसको ओरिजिन से दूर लेके जाएंगे। अभी ओरिजिन की तरफ नहीं आना, ओरिजिन से दूर जाना है हमें। सो वी विल गो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये आ गई मेरी पहली लाइन।
दूसरे लाइन के बारे में बात करते हैं। ये देखो 4,0 0,1 4,0 पे अपने पास यहाँ पे डी पॉइंट, तो अपना यहाँ पे है डी पॉइंट, 0,1 मतलब यहाँ पे अपने पास कहीं पे सी पॉइंट। ठीक है, चलो तो क्या करना है, इन दोनों को कनेक्ट करना है। चलो भाई कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये ऐसा जाने वाला है अभी, जू ऐसा। ठीक है, चलो ये आ गया मेरा क्या, ये आ गया मेरा दूसरा लाइन। तो यहाँ पे इस दूसरे लाइन का भी इक्वेशन लिख लेते हैं। इस लाइन का थोड़ा कलर में चेंज कर देता हूँ। ये है मेरी दूसरी लाइन, इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा ऑरेंज या ऐसे ग्रीन कर देते। चलो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे जो दूसरा लाइन मिलेगा ये कितना मिलेगा, x + 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। लिखता हूं मैं x + 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब इस लाइन को भी कंसिडर करना है और दूर जाना है, ओरिजिन से अवे जाना है, LTG है। यहां पे भी प्लस साइन है तो रूल एप्लीकेबल है। उसके बाद लास्ट लाइन बचा है, क्या है देखो, 0,3 एंड 1,0, मतलब 0,3 पे अपने पास ई पॉइंट है, 0,3 मतलब यहां पे अपने पास ई पॉइंट है, एंड 1,0 मतलब यहां पे अपने पास एफ पॉइंट है। इन दोनों को कनेक्ट करना है। चलो फिर कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये आएगा ऐसा, हाँ या नहीं गाइस, बिल्कुल ये ऐसा आने वाला है। तो इसको एक सेकंड देना गाइस, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं मैं। अरे यार रुको एक मिनट। ओके, तो अभी क्या करना है, ई और एफ को कनेक्ट करना है। सो ई और एफ को अभी यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है। तो ये ऐसा मिलने वाला है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमने इसको भी कनेक्ट कर लिया। ये आ गया मेरा ई पॉइंट, यहाँ पे ये आ गया अपना एफ पॉइंट। ठीक है, अभी यहाँ पे भी साइन क्या दिया है, इसका साइन चेक करो। यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, 3x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। लिखते हैं गाइस, यहाँ पे भी कितना है, 3x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब तीनों लाइंस को लेके अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाना है, तीनों लाइंस को लेके अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाना है। तो सबका कॉमन रीजन कौन सा आएगा गाइस, यहां पे चेक करो। अगर मैं इन सब के कॉमन रीजन के बारे में बात करूंगा तो मुझे यहां पे अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाना पड़ेगा। अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। देखो अभी इस डायरेक्शन में कहां तक जाएंगे, नहीं भाई मुझे भी नहीं मालूम, राइट, कितना दूर जाना है वो हमें मालूम ही नहीं है। देखो कॉमन रीजन लेना है, मतलब सबका कॉमन रीजन, राइट। तो यहाँ पे ये नीचे वाला पॉइंट नहीं आएगा, हाँ ये 4 जरूर आएगा। यस और नो गाइस, इसको थोड़ा सा ठीक से प्लॉट करते गाइस। देखो यहाँ पे ये ऐसा ऊपर जाएगा और ये ऐसा ऊपर जाने वाला है। तो ये कितना ऊपर जाएगा हमें मालूम नहीं, इसको कोई बाउंड्री नहीं है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा अनबाउंडेड। ये सबको समझ में आया क्या अभी, अनबाउंडेड क्या होता है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, ये बन गया मेरा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। ये सबको समझ में आया क्या, क्योंकि इसकी बाउंड्री नहीं भाई, कितना ऊपर जाएगा मालूम नहीं। तो इसके पॉइंट्स कौन से आए, अभी इसके पॉइंट्स के बारे में ऑब्जर्व करते। ये देखो सबसे पहला ई पॉइंट आया, करेक्ट, इसके ऊपर तो कोई नहीं है। हाँ यहाँ पे एक नया पॉइंट जनरेट हुआ, देखो ये वाला पॉइंट जनरेट हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एक नया पॉइंट जनरेट हुआ है, देखो यहाँ पे। फिर उसके बाद ये तो पॉइंट नहीं आ रहा, हाँ ये पॉइंट जरूर आ रहा है अपने पास, राइट, क्योंकि सबका अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इस लाइन का अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब ग्रीन लाइन से ऊपर जाना है, सबका कॉमन रीजन हमें यहाँ पे लेना है। तो यहां पे मुझे क्या मिला, देयरफॉर हियर फिजिबल रीजन इज या फिर फिजिबल सॉल्यूशन कहां मिल रहा है, अभी हमें चेक करो। अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रहे हैं, तो सबसे पहले ई से शुरुआत होगा। यहाँ पे कुछ नए पॉइंट्स आए, इन नए पॉइंट्स को अपन नाम देंगे। अपन कहां तक नाम दिए थे, अपन ने एफ तक नाम दिए थे, राइट, एफ। उसके बाद मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूं जी, फिर यहाँ पे मिलेगा मुझे एच, राइट, और ये तो पॉइंट अपने पास है ही। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, चेक करो। अपने पास पहला पॉइंट ई आया, करेक्ट, फिर उसके बाद अपन के पास एक नया पॉइंट एच जनरेट हुआ है, इसके बाद सॉरी जी जनरेट हुआ है, करेक्ट, उसके बाद एच बी जनरेट हो रहा है। देखो ई है, फिर उसके बाद जी है, फिर अब अपने पास एच है, फिर अपने पास डी है। तो यहाँ पे एच आया और फिर अपने पास डी आया, 1 2 3 4, बस इन्हीं 4 पॉइंट से अपना यहाँ पे फिजिबल रीजन मिल रहा है। ठीक है, चलो जो अनबाउंडेड है। लेकिन क्या हमारे पास ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है भाई, है। कितना है, 0,3। चलो जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है क्या अपने पास, एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हाँ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जी और एच के कोऑर्डिनेट खुद से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, देयरफॉर, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। देयरफॉर नाउ हमें क्या मिलने वाला है, जी पॉइंट के एंड एच पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो क्या करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट जी। अभी जो जी पॉइंट है, कौन से दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, देखो ये वाली पहली लाइन है, देखो ये पिंक लाइन और ये वाली ब्लू लाइन, इन दोनों लाइंस का यहां पे इंटरसेक्शन है। देखो ये वाली लाइन, इसका इक्वेशन क्या है और इसका, जिस दो लाइन से इंटरसेक्ट होने के बाद
जी मिल रहा है, उन दो लाइंस के इक्वेशन कंसिडर करो। तो ये देखो, ये लाइन कौन सी है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं क्या, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। उसके बाद यहाँ पे ये तो लाइन अपन ने लिख ली, अभी ये लाइन से जा रहा है, देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये भी कितना दिया है उन्होंने, 3 दिया है। चेक करो, x प्लस 2y इक्वल टू 3। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आपको g का यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हम 2 से कितना, इस इक्वेशन को अपन यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा हुआ तो मुझे क्या मिलेगा रे, देयरफॉर वी गेट क्या मिलने वाला है यहाँ पे, चेक करो, हमें मिलेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे कितना मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 3x प्लस यहाँ पे मिलेगा 6y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो क्या मिलेगा रे, चेक करो, यहाँ पे आपका आएगा माइनस साइन, यहाँ पे क्या रहेगा, दिस इज माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना मिलेगा, -5y इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, -6। मतलब y का वैल्यू कितना मिला गाइस, y का वैल्यू हमें 6/5 ऐसा कुछ तो मिल रहा है। कैन यू सी दिस गाइस। तो यहाँ पे अपना x का कोऑर्डिनेट अभी हमें कैलकुलेट करना है। एक बार y आया, अभी x के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा, देयरफॉर एज क्या करेंगे, एज चेक करो, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 3। उसमें से y का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, चेक करो, हमें मिलेगा क्या, 3x प्लस y का वैल्यू कितना है, 6/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे मिल रहा है 3। तो क्या मिलेगा, चेक करो, 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 6/5। तो ये कितना मिलेगा, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू, हे किती जाईल, 15 मधून 6 गेले म्हणजे 9 डिवाइडेड बाय 5। सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग, दिस इज 3 1 जा 3 3 जा, मतलब x का वैल्यू कितना है, मुझे x का वैल्यू यहाँ पे 3/5 मिल रहा है। मतलब 1 पॉइंट कितना, नहीं 0.6, x का वैल्यू कितना मिल रहा है, 0.6। भाई देखो यहाँ पे 0.6 मतलब 1 से कम होनी चाहिए, बराबर है, ये 2 और 1 के बीच में होना चाहिए। 2 और 1 के बीच में है क्या, चेक करो, 2 और 1 के बीच में है क्या, अरे बिल्कुल सर बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, ये मुझे x और y के कोऑर्डिनेट मिल गए, किस चीज के, g के मिल गए। तो ग्राफ पे भी हम चेक कर सकते हैं कि ये सही है क्या नहीं। देयरफॉर फाइनली हमें जो g पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेगा इस, वो क्या मिले, g कोऑर्डिनेट का x, y कैन नाउ बी रिटर्न एज g पॉइंट एज कितना रे, 3/5, यहाँ पे कितना है गाइज, यहाँ पे है 6/5, जो हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके उसी तरह अभी क्या करने, हमें h पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट h पॉइंट नाउ। क्या दिया है अपने पास h पॉइंट, अगर आप h पॉइंट के बारे में बात करोगे तो h पॉइंट कौन से दो लाइंस के इंटरसेक्शन की वजह से मिला है, देखो ये वाली लाइन, कैन यू सी दिस, ये वाली और ये ग्रीन लाइन, मतलब इन दोनों लाइंस की वजह से अपन को h पॉइंट मिल रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। क्या दिया है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये पहली लाइन है। और दूसरी लाइन कौन सी है, देखो नीचे वाली, x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। लिखता हूं मैं, क्या है, इट इज x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, दिख रहा है क्लियरली, करेक्ट, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमें यहाँ पे माइनस साइन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना मिलेगा, -2y इज इक्वल टू -1, मतलब y का वैल्यू कितना मिल रहा है गाइस, y का वैल्यू 1/2 मिल रहा है। जरा ग्राफ पेपर के ऊपर चेक करो, 1/2 मतलब 0.5। कैन यू सी दिस, ये देखो h का y कोऑर्डिनेट 0.5 मिला, मतलब वो यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है गाइस, 0 और 1 के एग्जैक्टली बीच में है वो, राइट। चलो अभी h का कोऑर्डिनेट मिला, करेक्ट, y कोऑर्डिनेट मिला, अभी इसका x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। देयरफॉर हियर हम क्या करेंगे, अभी इसका x कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे चेक करो, इक्वेशन कौन सा भी कंसिडर कर लो, यहाँ पे क्या दिया है, देयरफॉर हम क्या करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू, उन्होंने कितना दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। तो ये y का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या मिलेगा, चेक करो, x प्लस 2 टाइम्स y का वैल्यू कितना आया, 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना मिलेगा, 3 मिलने वाला है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल, तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 1 का वैल्यू कितना मिला, 3, मतलब भाई x का वैल्यू कितना मिलने वाला है, ये मिलने वाला है 3 - 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा गाइस, x का वैल्यू 2 आ रहा है। चेक करो जरा, h पॉइंट x का वैल्यू 2 है क्या, है, मतलब ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट h का वैल्यू 2 है, विच इज वेरी वेरी क्लियर, है ना। चलो गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी मैं क्या करने वाला हूं, देयरफॉर यहाँ पे हमें h का भी पॉइंट मिला, तो मैं क्या करूंगा, देयरफॉर
एच के जो एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट हमें मिले वो कितने मिले गाइस, ये हमें मिल रहे 2,1/2। चलो बहुत बढ़िया। अभी सारे पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मेरे पास आ गए। अभी मैं क्या करूंगा, देयरफॉर फाइनली उन्होंने क्या बोला है, इस बिजनेस मॉडल का मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे कैलकुलेट करके बताओ। तो यहां पे चेक करो, बिजनेस मॉडल उन्होंने गिवन में क्या दिया था, यहां पे दिया था कितना है 6x + 2y। चलो तो यहां पे लिख लेते हैं गाइज, यहां पे कितना लिखेंगे अपन, 6x + 2y लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बिजनेस मॉडल का यहां पे लिखेंगे पॉइंट्स कौन से है, राइट, और यहां पे लिखेंगे अपन z, राइट, ठीक है। z क्या है मेरा, यहाँ पे 6x + 2y ऐसा दिया है। सबसे पहला पॉइंट ग्राफ पेपर के ऊपर देखो, फिजिबल रीजन देखो, सबसे पहला पॉइंट कौन सा है मेरा, ई पॉइंट है। ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे, 0,3। चलो तो यहां पे लिख लेते हैं गाइज ई पॉइंट के बारे में, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,3, राइट। तो मुझे यहां पे क्या मिलने वाला है, मैं ई पॉइंट लिखने वाला हूं जिसके कोऑर्डिनेट है 0,3। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे x का वैल्यू 0 लिखूंगा, y का वैल्यू अपन 3 रखेंगे। तो मुझे क्या मिलेगा, z इज 6 × 0 प्लस यहां पे आएगा 2 × 3, मतलब यहां पे z का वैल्यू कितना मिला, ये मिला 6। अभी ई के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है मेरा, चेक करो, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा एच, उसके बाद सॉरी जी, उसके बाद है एच। तो यहां पे लिखूंगा, यहां पे लिखेंगे जी, उसके बाद अपन लिखेंगे एच, एंड लास्ट में मेरा कौन सा पॉइंट था, शायद वो डी पॉइंट था। अभी जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं अपने पास, ये देखो 3/5, 6/5 यही आए हैं। तो यहां पे लिखता हूं मैं, यहां पे कितना है 3/5, यहां पे दिया है 6/5, हाँ या नहीं। एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी लिख लेता हूं, कितना है 2,1/2। चलो ये भी लिख लिया मैंने, ये कितने हैं 2, यहां पे आया 1/2। और जो लास्ट डी पॉइंट है अपने पास, उस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने चेक करो, एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब वो बनेंगे 4,0। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं गाइज, इट इज 4,0। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। ये सारे वैल्यूज अभी हमें बस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, चेक करो, z = यहां पे x का वैल्यू हम क्या करेंगे, 6 × यहां पे लिखेंगे 3/5 प्लस 2 × यहां पे कितना लिखेंगे गाइज, यहां पे लिखेंगे 6/5। तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, दोनों का बेस सेम है, न्यूमरेटर मर्ज होना चाहिए। तो यहां पे कितना आएगा 18 + 12 / 5। तो ये कितना जाएगा, चेक करो, 18 2 20, या यहां कितना मिल रहा है 30, करेक्ट, / 5, मतलब ये भी कितना मिला गाइज, ये भी मुझे यहाँ पे 6 से मिल रहा है गाइज, हाँ या नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे बात करते हैं, z ये कितना मिलेगा, यहाँ पे x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करो और y की जगह पे 1/2 सब्स्टिट्यूट करो, तो ये ऐसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे चेक करो, ये है 6 2 12। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 12 + 1। सो अल्टीमेटली ये कितना मिला गाइज, यहाँ पे ये जो वैल्यू मिल रही है, ये मिल रही है हमें कितनी, ये वैल्यू मिल रही है 13। लास्ट चेक करो, लास्ट अपने पास है क्या, z, जिसमें x का वैल्यू कितना है 0 है, y का वैल्यू है, सॉरी x का वैल्यू कितना है 4 और y का वैल्यू कितना है 0। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थोड़ा d को नीचे लिखता हूँ गाइस, दिस इज d 4,0। हाँ, x का वैल्यू 4 रखो तो क्या आएगा, 6 × 4 आएगा, प्लस y का वैल्यू 0 रखो तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी मिल रही है, ये वैल्यू मिल रही है 24। उन्होंने बोला था कौन से पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, तो यहां पे चेक करो गाइज, आपको 2 पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। कौन से पॉइंट पे, आप चेक करो, यहाँ पे ई पॉइंट पे एज वेल एज आपको यहाँ पे एच पॉइंट पे। तो यहां पे हमें 2 पॉइंट्स पे मतलब ई पॉइंट और जी पॉइंट, इन दोनों पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर z मिनिमम = 6 एट सबसे पहला पॉइंट कौन सा है गाइस, सबसे पहला पॉइंट है E विच इज व्हाट 0,3 एंड दूसरा पॉइंट है मेरा H, वो कितना है गाइस, वो है 3/5, 6/5। और इस तरीके से हम इसको कर लेंगे बॉक्स और ये बन जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। गाइस क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, देखो इतना सिंपल है ना, बस आपको यहां पे प्रॉपरली लाइंस प्लॉट करने हैं और अगर लेस देन और इक्वल टू का साइन है तो आपको टुवर्ड्स द ओरिजिन आना है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है तब आपको अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाना है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको हर बार डिप्लॉय करना है, हर एक एग्जांपल में डिप्लॉय करना है, ठीक है। चलो गाइस, तो आई अज्यूम कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। जाते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ, देखते हैं अभी इसको कैसे क्रैक करना है।
क्या दिया है अभी यहाँ पे, बोला है मैक्सिमाइज। तो क्या करेंगे सबसे पहले, आंसर, सबसे पहले सवाल लिखो, क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कंसिडर, उनका बिजनेस मॉडल समझो, क्या दिया है यहाँ पे चेक करो, इन्होंने दिया है z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना दिया है 10x प्लस 5y, और हमें क्या करना है हर बार x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो लिखना ही है भाई, राइट, ओके। अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, सबसे पहला इक्वेशन क्या दिया है, x लेस देन और इक्वल टू 3 दिया है, उसके बाद क्या दिया है y लेस देन और इक्वल टू 3 दिया है, और तीसरा इक्वेशन हमें क्या दिया है x प्लस y, यहां पे दिया है लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब यहां पे तीनों केस में वापस से लेस देन और इक्वल टू का साइन दिया है, ठीक है। चलो तो अभी हम क्या करेंगे, देयरफॉर लेट्स टॉक अबाउट केस 1। व्हाट इज आवर केस 1, अगर आप चेक करोगे यहां पे उन्होंने क्या दिया है x इज इक्वल्स टू 3, करेक्ट, देखो यहाँ पे x इक्वल टू 3 है, मतलब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है गाइस y का वैल्यू 0 है, मतलब मेरा a पॉइंट क्या आएगा गाइस, ये आ जाएगा 3,0। ग्रेट, दूसरी लाइन के बारे में बात करते हैं गाइस, ये केस 2 है मेरा, केस 2 में हमें क्या दिया है चेक करो, यहां पे केस 2 में उन्होंने दिया है y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, मतलब यहां पे x का वैल्यू कितना होने वाला है गाइस, x का वैल्यू होने वाला है 0, मतलब b पॉइंट क्या मिलेगा, ये मिलने वाला है मुझे 0,3। उसके बाद तीसरा इक्वेशन, मतलब हम यहाँ पे केस 3 कंसिडर करने वाले, अगर हम यहाँ पे केस 3 के बारे में बात करेंगे तो वो क्या दिया है यहाँ पे, वो हमें यहाँ पे दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इस केस में अभी हम क्या करेंगे चेक करो, हम सबसे पहले x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो y का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा, तो c पॉइंट क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 0,5 मिलेगा। अभी हम क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, y का वैल्यू 0 पुट किया तो x का वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा 5, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट कितना मिलने वाला है, d पॉइंट, ये मिलने वाला है 5,0। तो x का हाईएस्ट पॉइंट कहां पे आ रहा है, 5 आ रहा है, y का हाईएस्ट पॉइंट कहां पे आ रहा है, 5 आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, क्या करते हैं इसको अभी ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं गाइस, चेक करो, यहां पे 0, फिर यहां पे लिखूंगा 1, यहां पे लिखूंगा 2, यहां पे लिखूंगा 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। थोड़ा दूर दूर प्लॉट करते ताकि ग्राफ अपन को प्रॉपरली मिले। यहां पे कितना मिलेगा, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज व्हाट वी हैव इज 5। चलो बहुत बढ़िया, अभी सबसे पहले पॉइंट प्लॉट करते हैं। ए कितना है मेरा 3,0, मतलब x इक्वल टू 3 जो लाइन रहेगी वो ऐसे रहने वाली है, देखो यहाँ पे x इक्वल टू 3, मतलब इट विल बी पैरेलल टू व्हाट, इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ पे गाइस जो अपनी लाइन आने वाली है, इसका इक्वेशन क्या आने वाला है, x लेस देन और इक्वल टू 3, और यहाँ पे हमें मिलने वाला है क्या, हमें यहाँ पे मिलने वाला है पॉइंट ए। उसके बाद पॉइंट बी के बारे में बात करते हैं गाइस, कहां है पॉइंट बी, 0,3, मतलब एक ऐसी लाइन y is equal to 3 that will be parallel to what, that will be parallel to x axis, मतलब यहां पे जो लाइन हमें मिली है, इस लाइन का इक्वेशन क्या मिलने वाला है, y लेस देन और इक्वल टू 3, और यहां पे हमें मिलने वाला है क्या, हमें मिलने वाला है पॉइंट बी। चलो बहुत बढ़िया, अभी सी और डी 5,0 एंड 0,5, मतलब यहां पे चेक करो, यहां पे जो पॉइंट है, यहां पे पॉइंट मिलने वाला है सी, और यहां पे जो पॉइंट मिलने वाला है, यहां पे मिलने वाला है पॉइंट डी। इन दोनों को कनेक्ट करना है, चलो तो कनेक्ट कर लेते हैं। ये गए अपन ऐसा, और यहां पे अपन ने कर दिया कनेक्ट, तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, अगर मैं इस लाइन के इक्वेशन के बारे में बात करूंगा तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है, ये लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5, ऐसा हमें यहां पे मिलने वाला है। गाइस ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार तीनों इक्वेशन में सेम साइन हो, करेक्ट, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है यहां पे ग्रेटर देन आए, यहां पे लेस देन आए, कोई टेंशन नहीं है, हमें सबका कॉमन रीजन आइडेंटिफाई करना है। अभी यहां पे मुझे जो नए पॉइंट्स मिल रहे गाइस, नए पॉइंट्स कहां कहां मिल रहे, देखो यहां पे एक नया पॉइंट मिला, राइट, जो पॉइंट कौन सा है, एबीसी, कहां तक आए अपन, यहां पे अपन आए थे डी तक, तो यहां पे भी एक पॉइंट मिला, करेक्ट, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको ई लिखता हूं, यहां पे इसको एफ लिखता हूं, और यहां पे इसको जी लिखता हूं। तो अपना कॉमन रीजन इसका भी लेस देन है, इसका भी लेस देन है, और इसका भी यहां पे लेस देन है, मतलब हमें क्या करना है, सारा रीजन टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगा, इस लाइन का टूवर्ड्स द ओरिजिन, इस लाइन का टूवर्ड्स द ओरिजिन, और ये वर्टिकल लाइन का भी टूवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब सबका कॉमन रीजन कहां आया, सबका कॉमन रीजन हमें यहां पे ये जोन में मिलने वाला है, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो हमने ये जोन प्लॉट कर दिया। अभी एक बार ये हमारा फिजिबल रीजन आया, ये कौन सा रीजन आया, ये बाउंडेड फिजिबल रीजन आया, क्या आया, बाउंडेड, चारों तरफ से बांध दिया भाई इसको। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर हियर अपना जो फिजिबल रीजन आया है, जो फिजिबल सॉल्यूशन आया है, वो कौन से जोन में है, देखो यहां पे फिजिबल सॉल्यूशन। तो यहां पे सबसे पहला शुरुआत करेंगे ओ से, फिर हम जाएंगे पॉइंट बी के पास,
फिर हम जाएंगे कहां पे, पॉइंट ई के पास। अभी यहां पे एफ की तरफ जाएंगे क्या, नहीं, हम ई से नीचे आएंगे, कहां पे, हम जी पॉइंट पे आ जाएंगे। जी पॉइंट से नीचे कहां पे आना है, वापस से ए पॉइंट पे आना है, और ओ पॉइंट पे इसका वापस से लूप हो जाएगा कंप्लीट। मतलब ये रीजन कैसा आएगा गाइज, ये रीजन आएगा मेरा बाउंडेड फिजिबल रीजन, ये आ जाएगा अपना बाउंडेड रीजन। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर सेम है तो इसको बोला जाएगा बाउंडेड रीजन। अभी उन्होंने हमें क्या बोला है कि इसका मैक्सिमाइज करके दिखाओ, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे आ रही है कैलकुलेट करके बताओ। तो मैं क्या करूंगा, देयरफॉर हम यहां पे क्या करेंगे, फाइनली व्हाट आर वी गोइंग टू डू, चेक करो यहां पे, हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, जेड मैक्सिमम, इसका बिजनेस मॉडल क्या दिया है, जेड मैक्सिमम, चेक करो यहां पे व्हाट दे हैव गिवन 10x प्लस 25y। तो यहां पे लिख लूंगा मैं गाइस, दिस इज 10x प्लस दिस इज 25 टाइम्स y। तो हम यहां पे क्या करेंगे, वापस से हम यहां पे लिखेंगे पॉइंट्स, राइट, और हम यहां पे लिखेंगे क्या, z इज इक्वल टू कितना रे, 10x प्लस 25y। तो शुरुआत कहां से हो रही है, जीरो से शुरुआत हो रही है, राइट। तो यहां पे अपन सबसे पहले जीरो से शुरुआत करेंगे, ओरिजिन से। तो ओरिजिन क्या है मेरा, 0,0, मतलब x का वैल्यू यहां पे 0 डालो, y का वैल्यू 0 डाला, आंसर कितना मिलेगा, आंसर 0 मिलने वाला है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहां पे z का नेक्स्ट वैल्यू कंसीडर करना है। कौन सा है z का नेक्स्ट वैल्यू, वो है पॉइंट b पे। तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे, चेक करो, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,3। तो क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू, ये आएगा 0 प्लस ये आएगा 25 इंटू 3, सो 25 3 75, सो दैट मींस दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 75। ये सबको समझ में आ रहा है क्या, ओके। उसके बाद अभी हम जाएंगे ई पॉइंट के ऊपर, लेकिन ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए हमें दो लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, क्या, ये लाइन को और ये लाइन को। यहाँ पे ग्राफ पेपर से क्लियरली दिख रहा है गाइस, अगर आप यहाँ पे केयरफुली इसको ऑब्जर्व करोगे ना, तो यहाँ पे अगर मैं डॉटेड लाइन प्लॉट करूंगा ना ऐसा, देखो ये कहां पे एंड हो रहा है, 2 पे एंड हो रहा है। यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका, ये है 3, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 3। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आए हैं, चेक करो, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास आए हैं 2,3। मतलब अगर मैं यहाँ पे z लिखूंगा तो ये कितना आएगा, चेक करो, ये आएगा 10 इंटू 2 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 25 इंटू 3। तो यहां पे कितना मिलेगा, ये मिलने वाला है 20 प्लस 75, कितना मिलेगा 75 प्लस 20, ये मिलने वाला है कितना भाई, ये मिलने वाला है 95, राइट। उसके बाद अपने पास कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट है, चेक करो, ई पॉइंट के पास अपने पास है यहाँ पे, ई पॉइंट के बाद अपने पास कौन सा पॉइंट है, जी पॉइंट है। जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, चेक करो, ये कोऑर्डिनेट है 3,2। तो यहां पे क्या मिलेगा, z इज इक्वल्स टू, दिस इज 10 इंटू 3 प्लस ये आएगा 2 इंटू 3, कितना 2 इंटू 2 आने वाला, कितना, तो यहां पे क्या मिलेगा, z इज इक्वल्स टू, इट इज 10 इंटू x का वैल्यू 3, राइट, x का वैल्यू 3 प्लस यहां पे y का वैल्यू कितना आएगा गाइस, y का वैल्यू 2 आएगा। मतलब ये कितना मिलेगा, चेक करो, अगर आप यहां पे देखोगे ये कितना मिलने वाला है, 30 प्लस 50 मिलने वाला है। तो भाई साहब ये कितना मिला, ये मिला 80। लास्ट कौन सा पॉइंट बचा है, जी के बाद नीचे आ रहा है अपना ए पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने अपने पास, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास 3,0 है। मतलब यहां पे क्या मिलेगा, z इज इक्वल्स टू 10 इंटू यहाँ पे x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0। मतलब इसका आंसर कितना मिल रहा है, इसका आंसर मिल रहा है 30। इसका मतलब क्या है गाइज, हमें ये बिजनेस मॉडल कितना प्रॉफिट देगा, 95 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट देने वाला है, अगर अपन रुपीज के टर्म्स में बात करेंगे तो। और यहाँ पे मुझे 2 और 3 इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, z max is equals to what, 95 at point E which is what 2,3। इसको अपन कर लेंगे बॉक्स और ये बन जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। गाइस 4 मार्क के लिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, मतलब बिलीव मी इससे सबसे ज्यादा आसान टॉपिक है, इससे ज्यादा कुछ इजी हो ही नहीं सकता। मैथमेटिक्स के ये 4 मार्क तो भाई अपन को ऐसे छीन के लाने हैं, ठीक है। चलो गाइज, चलो जाते हैं अभी
एक्सरसाइज 7.3 की तरफ। अभी एक्सरसाइज 7.3 में क्या पढ़ना है? अभी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होगा, बहुत सारी कंडीशंस आपको दी जाएंगी, आपको कभी कभी खुद से इन इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, कभी कभी वो गिवन में भी रहेंगे। तो चलो गाइस एक्सरसाइज 7.3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अभी इसको कैसे क्रैक करना है। लेकिन मेरा सारे बच्चों से वापस से थोड़ा सा रिमाइंडर है गाइस, क्या? वही हर बार जो मैं बोलता हूं वही बोलूंगा भाई, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। आप अभी तक ये नहीं कर रहे यार, मुझे मालूम है अभी तक आप नहीं कर रहे, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे। ग्रेट, अभी देखते इसको कैसे सॉल्व करना है। सो न्यूमेरिकल नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। अभी सबसे पहले उन्होंने यहां पे क्या दिया है, अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। तो मैंने आपको क्या बोला है, जब भी आपको मैन्युफैक्चरिंग वर्ड ऐसा दिखेगा तब तुरंत आपके दिमाग में क्या चमकना चाहिए, आपको यहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट चमकना चाहिए। हाँ या नहीं? बिल्कुल वही अपने सामने आया है। अभी इन्होंने क्या बोला है, फॉर्मुलेट द एलपीपी, बस फॉर्मुलेट करके दिखाओ, सॉल्व मत करो, ऐसा उन्होंने यहां पे बोला है। तो मैं यहां पे इसको कैसे सॉल्व करूंगा, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म 2 गैजेट बनाती है। कौन सा गैजेट? ए गैजेट और बी गैजेट। अभी ये गैजेट बनाने के लिए हमें 2 यहां पे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ रहा है। सबसे पहले हमें फाउंड्री के थ्रू जाना पड़ रहा है, उसके बाद हमें मशीन शॉप के लिए जाना पड़ रहा है। अगर आप देखोगे, मशीन मतलब जो गैजेट ए है उसको फाउंड्री में 10 घंटे का टाइम लग रहा है और यहां पे मशीन शॉप के ऊपर 5 घंटे का टाइम लग रहा है। यहां पे गैजेट बी के लिए क्या हो रहा है, फाउंड्री में 6 घंटे का टाइम लग रहा है और मशीन शॉप के ऊपर 4 घंटे का टाइम लग रहा है। उन्होंने बोला है फाउंड्री का जो मैक्सिमम अवेलेबल अपने पास आर्स है, उससे ज्यादा आर्स अपने पास अवेलेबल नहीं है। कितना घंटा है भाई? 60 ही घंटा है, उसके ऊपर नहीं है। मशीन शॉप कितने घंटे अवेलेबल है? 35 घंटे ही अवेलेबल है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये बोला है, अगर मैं यहां पे ए गैजेट बेचूंगा तो मुझे 30 रुपीज का प्रॉफिट होगा, अगर मैं बी गैजेट बेचूंगा तो मुझे 20 रुपीज का प्रॉफिट होने वाला है। तो इस कंडीशन के लिए मुझे मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने के लिए बोला है। गाइज मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी आपको मैक्सिमम वाला कंडीशन दिखेगा आप यहां पे लेस देन और इक्वल टू का साइन डिप्लॉय करने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है मैक्सिमम 60 या 60 से कम कम समय के लिए अपने पास ये मशीन अवेलेबल है, तो आपको ऐसा कॉन्सेप्ट यहां पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, आंसर, लेट्स रेफर नेक्स्ट स्लाइड। अभी इस केस में मुझे ये वर्टिकल वाला सिनेरियो मतलब वर्टिकल कॉलम फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी हमें इस कॉलम में दी है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन हमें यहां पे क्या मिलने वाला है, चेक करो। सबसे पहले हमें यहां पे प्रॉफिट का इक्वेशन लिखना है। क्या है प्रॉफिट का इक्वेशन? अगर मैं यहां पे 30 यूनिट्स सेल करूंगा ए के, 30 यूनिट मतलब क्या, 3 मतलब यहां पे क्या मिलेगा, 30 इंटू एक्स। एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट्स ए के बेचने वाला हूं, प्लस यहां पे क्या मिलेगा, कितने यूनिट्स ऑफ बी गैजेट में सेल करने वाला हूं, मुझे एक गैजेट के पीछे यहां पे 20 रुपीज का प्रॉफिट होने वाला है, तो उसके लिए मैंने 20y लिखा। मतलब ये बना अपना यहां का बिजनेस मॉडल। क्या बना? zmax इज इक्वल टू 30x प्लस 20y, ये बना अपना बिजनेस मॉडल। नाउ मैं क्या करूंगा, ये जो बिजनेस मॉडल है ये सब्जेक्ट टू कौन से कंडीशंस उन्होंने दिए हैं, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन देखो यहां पे 10x प्लस 6y, यहां पे लिखने वाला हूं मैं, कैसे आएगा, 10x प्लस 6y लेस देन और इक्वल टू, देखो यहां पे ए गैजेट बी गैजेट, करेक्ट, लेस देन और इक्वल टू कितना है यहां पे 60। अवेलेबिलिटी कैसा दिया है यहां पे, वर्टिकल दिया है। अगर अवेलेबिलिटी यहां पे हॉरिजॉन्टल आता तो मैं ऐसे चला जाता, राइट। ओके, मतलब मैं कैसे लिखता, 10x प्लस 5y, उस केस में हम वैसा लिखते। अभी के लिए मैं वर्टिकल जा रहा हूं। सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे, चेक करो। सेकंड इक्वेशन जो हमें यहां पे मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू, यहां पे कितना मिलने वाला है गाइस, यहां पे मिलने वाला है 35, राइट। एंड यहां पे हम कंपलसरी क्या लिखने वाले हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। गाइज ये बनेगा अपने इस वाले क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मतलब यहां पे उन्होंने बोला था कि एलपीपी फॉर्मुलेट करके दिखाओ, तो इस तरीके से हमने एलपीपी को यहां पे फॉर्मुलेट करके दिखा दिया। ग्रेट, चलो गाइज बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम न्यूमेरिकल नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। देखो यहां पे क्या क्या दिया है। सबसे पहले एक कंपनी है,
करेक्ट, जो मैन्युफैक्चर करती है बाईसाइकिल एंड ट्राईसाइकिल। मतलब यहां पे वापस से बिजनेस वाला मॉडल है, तो बिजनेस वाला मॉडल है तो मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करके दिखाना है प्रॉफिट को। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे, चेक करो, बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर कर रहे, ट्राईसाइकिल मैन्युफैक्चर कर रहे, बाईसाइकिल को एक्स अज्यूम किया, ट्राईसाइकिल को वाई अज्यूम किया। यहाँ पे बाईसाइकिल ए और बी मशीन के ऊपर मैन्युफैक्चर हो रही है, ऐसा उन्होंने बोला है। अभी मशीन ए हैज मैक्सिमम 120 आवर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, तो मशीन ए यहाँ पे बस 120 घंटा अवेलेबल है, उसके ऊपर वो मशीन ए अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मशीन बी कितना, यहां पे चेक करो, ये 180 आवर्स के लिए अवेलेबल है, तो यहां पे लिखूंगा मशीन बी 180 आवर्स के लिए अवेलेबल है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अ बाईसाइकिल रिक्वायर्स 6 आवर्स ऑन मशीन ए, देखो यहां पे मशीन ए के ऊपर बाईसाइकिल के लिए यहां पे आप चेक करोगे 6 घंटा अवेलेबल है, एंड 3 आवर्स ऑन मशीन बी, 3 आवर्स ऑन मशीन बी, यस और नो, ये बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोला है। उसके बाद यहां पे बोला है मैन्युफैक्चरिंग अ ट्राईसाइकिल रिक्वायर्स 4 hours on machine A, 4 hours on machine A and 10 hours on machine B। और इस तरीके से अपना यहां पे टैबुलर डेटा यहां पे हो गया प्लॉट। अभी यहां पे अवेलेबिलिटी कैसी है गाइस, आप चेक करो, अवेलेबिलिटी यहां पे हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, इसलिए मैं इस केस में हॉरिजॉन्टल चला जाऊंगा। उन्होंने क्या बोला है, चेक करो, इफ प्रॉफिट्स आर 180 फॉर अ बाईसाइकिल एंड 220 फॉर अ ट्राईसाइकिल, तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, देयरफॉर यहां पे हम क्या लिखेंगे, बाय गिवन कंडीशन, यहां पे लिखेंगे रेफर नेक्स्ट स्लाइड। चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ही लिखते हैं, रेफर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो यहां पे क्या होने वाला है गाइज, आप चेक करो, यहां पे हमें क्या मिलने वाला है भाई साहब, एक सेकंड देना गाइज, हमें यहां पे सबसे पहले अपना एलपीपी लिखना पड़ेगा। तो क्या आएगा, देयरफॉर जेडमैक्स इज इक्वल्स टू, क्या आएगा चेक करो, अगर मैं यहां पे जेडमैक्स के बारे में बात करूं तो ये कितना मिलने वाला है, चेक करो, अगर आप यहां पे केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, करेक्ट, यहां पे 180 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा बाईसाइकिल के लिए, 220 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा यहां पे ट्राईसाइकिल के लिए। तो 180 रुपीज का बाईसाइकिल के लिए एंड 220 रुपीज का ट्राईसाइकिल के लिए, ये हो गया अपना बिजनेस मॉडल का मेन इक्वेशन। चेक करो, 180 रुपीज फॉर बाईसाइकिल, 220 रुपीज फॉर अ ट्राईसाइकिल। यार ये थोड़ा रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहां पे अभी मुझे क्या करना है, इक्वेशन लिखने हैं। अवेलेबिलिटी के बारे में यहां पे जाऊंगा मैं, तो हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन क्या मिलेगा, सब्जेक्ट टू, हम यहां पे लिख देंगे सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस आएंगी, चेक करो, यहां पे सबसे पहली कंडीशन कौन सी आएगी हमारी, 6x प्लस 4y, यहां पे लिखते हैं गाइज 6x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 120। दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे, चेक करो, 3x प्लस 10y, दिस इज 3x प्लस 10y लेस देन और इक्वल टू, यहां पे कितना मिलने वाला है, यहां पे मिलने वाला है 180, सही है। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, x ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर उन्होंने बोला रहता कि फॉर्मुलेट करो, तो ये मेरा यहां पे इसका एलपीपी का फॉर्मुलेशन हो गया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। क्या है, दिस इज फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, जो हमने यहां पे लिख दिया। अभी हमें क्या करना है गाइस, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, सबसे पहला इक्वेशन कंसिडर करो, क्या है, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 120, लिख लिया मैंने, 6x प्लस 4y इक्वल टू 120। क्या करते हैं अपन, सबसे पहले x का वैल्यू 0 लिखो, x का वैल्यू 0 लिखा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 30 मिलने वाला है। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, 0,30 मिलने वाले हैं। अभी क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 लिखो, अगर y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू यहां पे 20 आ जाएगा। तो यहां पे मुझे कितना मिलने वाला है, 20,0। तो अपन ने पहली लाइन यहां पे प्लॉट कर दी। अभी दूसरे लाइन के बारे में बात करते हैं। दूसरी लाइन कौन सी है, 3x प्लस 10y इक्वल टू 180। यहां पे लिखा है 3x प्लस 10y इक्वल टू 180। क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो, y का वैल्यू कितना मिलेगा गाइज, 18 मिलेगा। मतलब जब x 0 है तब y आया 18। अभी क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो, अगर y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x का वैल्यू कितना मिलने वाला है, x का वैल्यू हमें मिलने वाला है 60, यस और नो। तो ये कितना मिलेगा, दिस इज 60,0, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर। ठीक है, चलो तो इसको अभी प्लॉट करते हैं। मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, चेक करो, यहां पे लिखेंगे 0, फिर उसके बाद यहां पे आएगा 10, यहां पे आएगा 20, यहां पे आएगा 30, दिस इज 40, दिस इज 50 एंड दिस इज व्हाट वी हैव इज 60। 10 के मल्टीपल्स में लिख डालते हैं, राइट। यहां पे कितना मिलेगा, यहां पे मिलेगा 10, यहां पे मिलेगा 20, देन व्हाट वी हैव इज 30। y एक्सिस के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, y एक्सिस के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट 30 है, बस दैट्स इट, करेक्ट। तो 40 की भी जरूरत नहीं है, राइट। चलो बहुत बढ़िया।
अभी अगर मुझे इसको प्लॉट करना है, सबसे पहला पॉइंट कहां पे आ रहा है, ए पॉइंट यहां पे आ रहा है, चेक करो, मैं यहां पे कलर चेंज कर देता हूं गाइज। ए पॉइंट जो है यहां पे मिल रहा है मुझे, और बी पॉइंट है 20,0 मतलब बी पॉइंट यहां पे है। इन दोनों को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा एक लाइन से। चलो तो फिर कनेक्ट कर लेते हैं। बी पॉइंट कहां पे, 20 पे है ना, सो दिस इज व्हाट वी हैव, बी पॉइंट अपने पास यहां पे है ए पॉइंट। चलो इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो इन दोनों को अपन ने ऐसा कनेक्ट कर दिया, ठीक है। चलो तो ये जो इक्वेशन आया गाइस, ये इक्वेशन पहले लाइन का आ गया। ये क्या आया, 6x प्लस 4y, यहां पे कितना है, लेस देन और इक्वल टू 120, ऐसा हम यहां पे लिखने वाले हैं। हाँ या नहीं, इसको ठीक से लिखता हूं गाइस, व्हाट इज इट, दिस इज 6x प्लस 4y, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 120, ऐसा मिलने वाला है। दूसरे लाइन के बारे में बात करते हैं। यहां पे चेक करो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 60,0, 60,0 मतलब यहां पे कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है, राइट। यहां पे कलर चेंज कर देता हूं गाइस, यहां पे अपने पास डी पॉइंट है, एंड यहां पे चेक करो 0,18, 0,18 मतलब यहां 20 से थोड़ा सा कम रहने वाला है सी पॉइंट, हाँ या नहीं। चलो अभी इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो अपने पास यहां एक पॉइंट है और अपने पास यहां एक पॉइंट है। चलो ज्वाइन कर लेते हैं इनको। तो ज्वाइन करने के लिए देखो मैंने ऐसा ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दिया गाइस, है ना। चलो तो अगर आप इसको केयरफुली अभी ऑब्जर्व करोगे, ये जो सेकंड लाइन आपकी यहां पे दिख रही है, करेक्ट, इसको कैसा लिखेंगे अभी चेक करो, इसको मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूं गाइस, यस। तो ये आ गई मेरी यहां पे दूसरी लाइन, करेक्ट। इस लाइन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि हम इसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सके, मैं इसको रेड कर दे रहा हूं, राइट, ओके। तो यहां पे ऐसे हमारे दो लाइंस आ गए, और इन दोनों लाइंस का यहां पे एक नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, जिसको अपन यहां पे एफ बोलने वाले हैं। यहां तक क्लियर है सबको, श्योर। चलो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 180, ऐसा यहां पे इक्वेशन मिला है। अभी यहां पे भी लेस देन इक्वल टू है, यहां पे भी लेस देन इक्वल टू है। रूल क्या है, LTGA, अगर प्लस साइन है, यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है, तो लेस देन और इक्वल टू मतलब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे टुवर्ड्स द ओरिजिन वाला यहां पे रीजन शेड करने वाला हूं, तो ऐसा कुछ तो रीजन आएगा। तो अपना फिजिबल रीजन इस केस में क्या आया, देयरफॉर हियर फिजिबल रीजन इज, यहां पे क्या मिलने वाला है, फिजिबल रीजन, करेक्ट। ये क्या मिलने वाला है, चेक करो, यहां पे हमें जो रीजन मिलने वाला है, 0 से शुरुआत करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद सी तक पहुंचेंगे। ए आएगा क्या अपने जोन में, नहीं, फिर उसके बाद आएगा एफ, ठीक है, तो अपन ने लिखा यहां पे एफ, फिर वापस आएगा नीचे बी की तरफ, और वापस क्लोज हो जाएगा अपना यहां पे ओ की तरफ। मतलब ये रीजन कैसा आया, इट इज बाउंडेड फिजिबल रीजन, करेक्ट, इट इज बाउंडेड फिजिबल रीजन, ऐसा हमें यहां पे मिलने वाला है। चलो बहुत बढ़िया। अभी इसके साथ साथ मुझे यहां पे क्या करना है गाइज, मुझे यहां पे एफ पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट आने वाला है, ये हमें यहां पे उन्होंने पूछा है। तो यहां इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा गाइज, अगर मैं यहां पे इसको केयरफुली ऑब्जर्व करूंगा, तो ये दो लाइंस को मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके मुझे एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, देयरफॉर हियर एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, देयरफॉर पहले लाइन का इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू यहां पे कितना है, 120। दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x, देखो यहां पे 3x प्लस यहां पे दिया है 10y इज इक्वल टू, यहां पे कितना दिया है, यहां पे दिया है, अरे भाई साहब यहां पे 4y नहीं है, यहां पे 10y है ना, दिस इज 3x प्लस 10y, अच्छा हो गया देख लिया, 3x प्लस 10y यहां पे दिया है, राइट। तो अभी यहां पे क्या मिलेगा, 3x प्लस 10y इज इक्वल टू यहां पे कितना मिलने वाला है, यहां पे मिलने वाला है 180। सो अल्टीमेटली इस इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे क्या मिलने वाला है, चेक करो, हमें यहां पे मिलने वाला है क्या, देयरफॉर दिस इज 6x प्लस दिस इज 4y इज इक्वल्स टू 120। यहां पे क्या मिलेगा, 6x प्लस यहां पे क्या मिलेगा, 10y, अभी 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहां पे कितना मिलेगा, यहां पे मिलने वाला है 20y इज इक्वल्स टू, यहां पे मिलने वाला है भाई कितना, 360। अभी यहां पे वी नीड टू डू सब्ट्रैक्शन। अगर हमने सब्ट्रैक्शन किया तो यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अगर कैंसिल हुआ तो यहां पे क्या बच रहा है, यहां पे बच रहा है -16y इज इक्वल्स टू, यहां पे कितना बच रहा है, -240 बच रहा है। मतलब अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग, y इज इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाय 16, हाँ या नहीं। चलो तो यहां पे क्या मिलेगा, दिस इज 4 4 जा, दिस इज 4 6 जा, दिस इज 4 0 जा, राइट। तो यहां पे क्या मिलेगा, दिस इज 4 1 जा एंड दिस इज 4 15 जा, हाँ या नहीं। मतलब अल्टीमेटली y का वैल्यू कितना मिला मुझे,
y का वैल्यू हमें यहां पे मिल रहा है 15। एक बार मैंने y का वैल्यू कैलकुलेट किया, उससे मुझे x का भी वैल्यू मिलेगा। देयरफॉर एज क्या करेंगे, पहला इक्वेशन देखो क्या है, 6x एज 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू, इसका आंसर कितना था 120, तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, देयरफॉर दिस इज 6x प्लस 4 टाइम्स y का वैल्यू कितना है 15 इज इक्वल्स टू 120, मतलब क्या मिलेगा 6x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 120। सो मुझे यहां पे क्या मिलेगा गाइस, चेक करो, यहां पे मिलेगा 6x इज इक्वल्स टू 60, मतलब यहां पे भाई x का वैल्यू कितना मिला, x का वैल्यू मिला 10। सो अल्टीमेटली जो f पॉइंट है यहां पे, जिसके कोऑर्डिनेट हमने x, y लिखे थे, वो कितने आएंगे, वो आएंगे 10, 15। बहुत बढ़िया। अभी हमें क्या करना है, देयरफॉर हमें यहां पे उन्होंने Z मैक्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे कितने व्हीकल्स बेचने से मुझे फायदा होने वाला है, कितने बाइसाइकिल बेचना पड़ेगा, कितने ट्राईसाइकिल बेचना पड़ेगा, कंसिडरिंग द एंटायर अवेलेबिलिटी ऑफ द सिनारियो, राइट। तो Z मैक्स क्या है अपना, उन्होंने बोला था अगर मैंने बाइसाइकिल बेचा तो मुझे 180 रुपीज का प्रॉफिट होगा, करेक्ट, एंड अगर ट्राईसाइकिल बेचा तो यहां पे 220 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो x बाइसाइकिल इंडिकेट कर रहा है, y ट्राईसाइकिल इंडिकेट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, देयरफॉर हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे पॉइंट्स, और यहां पे हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे यहां पे z विच इज व्हाट 180x प्लस यहां पे लिखेंगे 220y। चलो भाई अभी इसको सॉल्व कर लेते, देखते हैं हमें यहां पे क्या मिलेगा। तो सबसे पहले अपने पास जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स यहां पे लिख लो। कौन से पॉइंट है, 0 C लिख रहा हूं। व्हाट इज इट, दिस इज 0, चेक करो यहां पे है 0, फिर अपने पास एक सेकंड 0 है, मतलब ये कैसा है, 0 मतलब 0,0, तो यहां पे z कितना मिल रहा है, दिस इज व्हाट अल्टीमेटली 180 इंटू 0 प्लस ये कितना है 220 इंटू 0, मतलब यहां पे 0 ही मिलने वाला है। एक भी बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर नहीं किया, एक भी ट्राईसाइकिल मैन्युफैक्चर नहीं किया, तो z कितना मिलने वाला है भाई, 0 ही मिलने वाला है। इसमें क्या ही लॉजिक है ना। दूसरा पॉइंट कौन सा है मेरा, सी पॉइंट। अभी सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, चेक करो। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम यहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे कितने 0,18, हाँ या नहीं, चेक करो। तो यहां पे सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, दिस इज 0,18, तो यहां पे क्या मिलेगा, z इज इक्वल्स टू दिस इज 180 इंटू 0 प्लस यहां पे कितना आएगा 220 इंटू 18, मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि मैंने एक भी बाईसाइकिल नहीं बनाया, सिर्फ ट्राईसाइकिल बनाया। तो क्या आएगा, चेक करो यहां पे मुझे 18 इंटू 22 करना पड़ेगा, तो ये कितना मिलेगा, ये देखो 8 दूनी 16, हत्साला एक बेग के बेन एक 3, 0 दिया, फिर 8 दूनी 16, हत्साला एक बेग के बे आणि एक 3, सो दिस विल बी व्हाट 6 9 3 एंड यहां पे 0, सो व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर इज 3960, ऐसी टर्म हमें यहां पे मिलने वाली है। मतलब अगर एक भी बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर नहीं किया, अपने गिवन केसेस में अपन ने 18 ट्राईसाइकिल मैन्युफैक्चर किया, तो मुझे 3960 का प्रॉफिट हो सकता है। अभी उसके बाद कौन सा पॉइंट है अपने पास, एफ पॉइंट है। एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या अपन ने कैलकुलेट किए थे, चेक करो, अपन ने जस्ट कैलकुलेट किए, कितने हैं 10 एंड 15, तो मुझे क्या मिलेगा, z इज इक्वल्स टू दिस इज 180 इंटू 10 प्लस यहां पे कितना मिलेगा 220 इंटू 15 मिलने वाला है। तो यहां पे क्या मिलेगा, चेक करो, यह आएगा कितना 1800, यहां पे चेक करो 22 इंटू 15 करते हैं, राइट, क्या मिलेगा 15 दूनी 30, 3, 15 दूनी 30 and 3 33, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 3300 प्लस ये कितना है 1800, सो दिस इज 00, ये आएगा 11 बराबर 3 4 5, सो ये कितना मिलेगा 5100 मिलने वाला है भाई, है ना। ये कितना मिलेगा यहाँ पे, दिस विल बी 5100 भाई साहब, देखो प्रॉफिट बढ़ गया। लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है मेरे पास, लास्ट वाला पॉइंट अपने पास बी है। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, चेक करो, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो अपने पास है वो क्या है 20,0, तो यहां पे लिखते हैं अपन कितना, दिस इज 20,0, तो यहां पे क्या मिलेगा, z इज इक्वल्स टू 180 इंटू 20 प्लस आगे वाली टर्म 0 आएगी, मतलब ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 3600। तो यहां पे मेरा कंक्लूजन क्या है गाइज, अगर आप देखोगे, अगर आपने गिवन कंडीशन जो आपके पास अवेलेबल है उसमें से अगर आपने 10 बाईसाइकिल बनाया और 15 ट्राईसाइकिल बनाया, तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा कितना, 5100 रुपए का। तो मैं क्या करूंगा, देयरफॉर फाइनली हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे ऐसा बोल देंगे दैट
Z max is equals to what? It is 5100 at कौन से पॉइंट पे? At F point which is what? 10,15. चेक करो at F point 10,15. गाइज इसको अपन कर लेंगे बॉक्स और ये बन जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का यहां पे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये सबको समझ में आया क्या? श्योर? बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। मतलब एक रियल लाइफ का प्रॉब्लम हमने यहां पे बस मैथमेटिक्स के एलपीपी का बस लाइंस का खेल करके हमने यहां पे सॉल्व कर दिया। ये सबको समझ में आया ना? अपने पास जितने टाइम कंस्ट्रेंट है इतने घंटे में ही ये होना चाहिए, इतने घंटे में ही होना चाहिए। अगर ऐसा सिनेरियो है तब भी आप मैक्सिमम प्रॉफिट इस केस में से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन से पॉइंट पे आएगा, इसलिए एलपीपी पढ़ना है। ये सबको समझ में आया ना? चलो एक लास्ट एग्जांपल करते गाइस, देखते हैं अभी इसको कैसे सॉल्व करना है। सो न्यूमेरिकल नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। क्या दिया है यहाँ पे? डायट। जैसे ही डायट दिखा आपको तुरंत यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन याद आना चाहिए, बस। बाकी ज्यादा सोचने का इसने क्या दिया है यहाँ पे? चेक करो। उन्होंने बोला है कि डॉक्टर ने बोला है कोई पेशेंट है, उस पेशेंट के लिए वो 2 फूड सजेस्ट कर रहा है। पहला फूड है एक्स, दूसरा फूड है वाई। इस फूड में विटामिन ए है, विटामिन बी है। तो यहां पे चेक करो, डाइट फॉर अ सिक पर्सन मस्ट कंटेन्स एटलीस्ट 48 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए मिनिमम कितने होने चाहिए? 48 होने चाहिए। 48 से ज्यादा होंगे तो भी चलेंगे। मतलब क्या? यहां पे मिनिमम 48 चाहिए, उससे ज्यादा होंगे तो भी चलेंगे, इसलिए यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन देना है। समझो, ठीक है? उसके बाद यहां पे क्या बोला है? 64 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है? उसके बाद 2 foods F1 and F2 are available. बहुत बढ़िया। F1 cost 6 rupees पर यूनिट एंड F2 cost 10 rupees पर यूनिट। मतलब यहां पे क्या है रे? प्राइस आया पिक्चर में। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? कम से कम खर्चे में हमें यहां पे डाइट करना है। तो बाय गिवन कंडीशन हम यहां पे क्या करने वाले हैं? कम से कम खर्चे में। मतलब Z मिनिमम इज इक्वल्स टू, चेक करो, उन्होंने बोला है कि यहां पे फूड 1 के लिए आपको 6 रुपीस का कॉस्ट लगने वाला है एंड जो नेक्स्ट फूड है F2 उसके लिए आपको कितना कॉस्ट लगने वाला है? उसको आपको 10 रुपीस का कॉस्ट लगने वाला है। तो ये आ गया आपका यहां पे प्राइस का बिजनेस मॉडल का इक्वेशन। ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। 1 यूनिट ऑफ फूड, यहां पे चेक करो, 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन्स 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, ओके, एंड 7 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। अभी 1 यूनिट ऑफ फूड F2 कंटेन्स 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। चलो बहुत बढ़िया। उन्होंने बोला है मिनिमम कॉस्ट, मतलब Z मिनिमम कैलकुलेट करना है। ठीक है? चलो बहुत बढ़िया गाइस। अभी यहां पे भी देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट हॉरिजॉन्टली गया, तो मैं यहां पे जब इक्वेशन लिखूंगा तब भी मैं हॉरिजॉन्टली जाऊंगा। तो मुझे क्या मिलेगा? देयरफॉर सब्जेक्ट टू कौन से कंडीशंस? नेक्स्ट पेज पे जा रहे, ये है पहला इक्वेशन। क्या बनेगा पहला इक्वेशन? 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 48। यस और नो गाइस? पहला इक्वेशन क्या बनेगा? 6x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 48। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? चेक करो, ये बनेगा 7x प्लस 12y ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा 64। और यहां पे हमें क्या ध्यान में रखना है? x और y दोनों का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। ये हो गया अपना फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। ये जो हमने अभी लिखा है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज फॉर्मुलेट द एलपीपी। चलो एलपीपी फॉर्मुलेट कर लिया, अभी इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है। पहला इक्वेशन क्या है? 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 48। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? सबसे पहले x का वैल्यू 0 लिखो। x का वैल्यू 0 लिखा तो y का वैल्यू कितना आएगा? चेक करो, y का वैल्यू 6 आएगा। तो मेरा a पॉइंट कितना आया? 0,6 आया। ओके, अभी क्या करेंगे? y का वैल्यू 0। देखो वही रिपीट करते जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। मेन जो है वो इधर है, ये टेबल कैसे फॉर्म करना है इधर है, ये आपको आना चाहिए। और इसीलिए मैंने पहले आपको कैसे इक्वेशन फॉर्म करते ये बताया था। ठीक है? 4 मार्क का सवाल इसके ऊपर बोर्ड में दिखेगा आपको। अगर y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू कितना आएगा भाई? x का वैल्यू 8 आएगा। तो ये पॉइंट कितना मिलेगा? 8,0 मिलेगा। दूसरा इक्वेशन क्या है? 7x प्लस 12y इक्वल टू 64। चलो बहुत बढ़िया। अभी क्या करते हैं? वापस से x का वैल्यू 0 रखते हैं। अगर x का वैल्यू 0 रखा तो ये कितना आएगा? ये आएगा 64 डिवाइडेड बाय 12। These are and this is 4 16s are right. So what I'll be getting is y is what? This is 16 upon 3. तो C पॉइंट क्या मिल रहा है? जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 16 upon 3, ऐसा कुछ तो हमें मिल रहा है। अभी क्या करेंगे? y का वैल्यू 0 रखो।
अगर y का वैल्यू 0 रखा तो आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा, ये मिल रहा है 64 डिवाइडेड बाई 7 भाई साहब। ओके, तो यहां पे कितना मिला, दिस इज 64 बाई 7 कॉमा 0, ऐसे हमें यहां पे मिला है। गाइज अभी देखो ध्यान से, यहां पे हमें साइन कौन सा यूज करना है, यहां पे डायट का प्रॉब्लम है। डायट का प्रॉब्लम मतलब क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, राइट। अभी ये क्वेश्चन सब लोग एज अ होमवर्क ट्राई करेंगे। ये डिफिकल्ट है इसलिए नहीं दे रहा हूं, प्रैक्टिस करो। मैंने सारे एग्जांपल्स अभी तक आपको सॉल्व करवा के दिए हैं, ये एग्जांपल आप खुद से ट्राई करोगे, करेक्ट। और ये एग्जांपल आप मुझे टेलीग्राम पे एज अ होमवर्क भेजोगे। तो सब लोग इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क ट्राई करेंगे एंड इसका मुझे यहां पे सॉल्यूशन जो है वो खुद से ट्राई करके भेजना है। गाइज मैं आपको बस इतना बोलना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जांपल है, देखो यहां पे टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जांपल्स बोल रहा हूं मैं, सॉल्व एग्जांपल्स। अगर और ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो हम यहां पे इसके PYQs भी लेने वाले हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जांपल है वो भी आपको ट्राई करने हैं। लेकिन ये वाला सवाल जब भी आप प्लॉट करोगे गाइज, आपको यहां पे जो कुछ भी लाइंस मिलेंगे, जैसे भी मिलेंगे, आपको अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाना है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, राइट, यस और नो। क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, तो जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन रहता है वी ऑलवेज गो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये जो सवाल है सब लोग एज ए होमवर्क ट्राई करेंगे, ओके। और इस तरीके से मैं यहां पे अजम्पशन कर रहा हूं गाइज कि आपको ये पूरा टॉपिक यहां पे समझ में आया होगा। और इस तरीके से बस 8 न्यूमेरिकल में अपन ने पूरा टॉपिक जो है वो यहां पे सक्सेसफुली कर दिया कंप्लीट। आई होप कि अभी यहां पे कोई भी बच्चा एटलीस्ट एलपीपी को तो ऑप्शन में छोड़ने के बारे में कभी जिंदगी में नहीं सोचेगा, क्योंकि सबसे आसान टॉपिक अगर मैथमेटिक्स 1 में कोई है मैथमेटिकल लॉजिक के बाद तो वो है एलपीपी। तो इसको आप जरूर प्रिपेयर करना। जो मैंने बोला है टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल और ये लास्ट वाला एग्जांपल एज अ होमवर्क ट्राई करना है। देखो कि क्या आप सच में इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो या नहीं। चलो गाइस, दिस इज योर गोविंद सर, थालापति ऑफ मैथमेटिक्स, साइनिंग ऑफ। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।